Awesome. A very, very, very good evening to all of you. This is our second session of the series You Are Awesome, which is about creating leaders. तो हमने पिछले हफ्ते से ये सीरीज का एक आगाज किया है. As Akram rightly mentioned, he's a good friend, very dear friend and a brother to me. Okay, और हमने सोचा we wanted a leadership webinar series to be started, and we carefully jotted down few of the topics that we thought would help you all, not only just in your professional life but also in personal life. क्योंकि लीडरशिप मेरा मानना है ये आपको सिर्फ प्रोफेशनली हेल्प नहीं करती, ये पर्सनली हेल्प करती है. ये एक पर्सनल क्वालिटी है, ये एक लाइफ स्किल है. सो एक अच्छा लीडर बनने के लिए कुछ क्वालिटी होनी चाहिए. लीडरशिप का मतलब ये नहीं कि आप ऑर्डर दो सब सुने. That is a typical kind of leadership जिसका डेफिनेशन हमारे दिमाग में है, but this is not actually what it is. लीडर के अंदर बहुत सारी और क्वालिटीज होती है. लीडर फील गुड अबाउट देमसेल्फ. आप किसी भी लीडर्स को देखिए, वो अपने बारे में बहुत अच्छा फील करते हैं. इसीलिए जब फर्स्ट टॉपिक जो आपने रखा था इस वेबिनार सीरीज का, वो था हाउ डू यू फील अबाउट योरसेल्फ, वो था अबाउट सेल्फ इमेज. और आज का जो टॉपिक है वो लीडरशिप की सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है, एंड दैट इज कम्युनिकेशन. अ गुड लीडर इज ऑलवेज अ वंडरफुल कम्युनिकेटर. तो एक कम्युनिकेटर आपको किस तरह से बनना है और एक कम्युनिकेशन किस तरह से करनी है एज अ लीडर, एज एन इंडिविजुअल. मैंने जैसे आपको बताया, दिस इज नॉट ओनली अबाउट कि आप लीडरशिप पोजीशन पे जब होते हैं तो किस तरह से कन्वर्स करते हैं, बट इन जनरल कम्युनिकेशन आप किस तरह से करते हैं, कन्वर्सेशन किस तरह से करते हैं, इसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे. आज होपफुली मैं आपको अपनी लर्निंग्स में से जो भी चीजें इन माय career span of 10-11 years in training जो मैंने सीखी, अपने मेंटोर से सीखी है, किताबों से सीखी है, बहुत बहुत सारे और ट्रेनर से सीखी है, आज मैं आपको वो सीक्रेट्स बताऊंगा. अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं कुछ ऐसा बोलूं कि लोग सुने और बोले वाह कितनी अच्छी बातें करते हैं. कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास आप जाते हैं तो आपको लगता है ये बड़ी प्यारी बातें करते हैं. तो अगर आपको उनके टिप्स चाहिए, उनके सीक्रेट्स चाहिए, तो आज के इस वेबिनार में अगले 60 मिनट्स में हम उसको डिस्कस करेंगे. इसके बाद अगर आपके कोई क्वेश्चन आंसर्स हो तो भी हम बोलेंगे क्वेश्चन आंसर्स. बट मेरी एक रिक्वेस्ट है बिफोर आई मूव अहेड, यहाँ पर मैं कोई प्रवचन देने नहीं आया हूँ. भले ही हम अच्छी बातें करेंगे बट वो प्रवचन नहीं है. आई वॉन्ट यू गाइस टू मेक नोट्स ऑफ एवरीथिंग दैट यू फील इज इम्पोर्टेंट. हर वो चीज जो आपको लगती है इम्पोर्टेंट है, आई वॉन्ट यू टू मेक नोट्स ऑफ इट. ठीक है. आई वॉन्ट यू टू डू वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग. मैं चाहता हूं कि आप लोग एक और चीज करें कि जब ये सेशन खत्म हो जाए और जब ये यूट्यूब पर या फेसबुक पर अपलोड हो, आई वांट यू गाइस टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, विथ पीपल यू थिंक कि जिनको ये इस चीज की जरूरत है. बहुत बार क्या होता है, जैसे अकरम ने बहुत स्टार्टिंग में बहुत प्यारी बात की कि ही हैज कम हियर एज अ फ्रेंड टू ऑल ऑफ यू. एक फ्रेंड की तरह है, क्योंकि एक फ्रेंड को मदद करता है. आप भी किसी के फ्रेंड है, आपको भी पता है वो एक इंसान जिसको शायद इस टॉपिक पे कुछ सुनने की जरूरत है, जिससे डेवलप करने की बहुत जरूरत है. उस इंसान की जरूरत मदद करिएगा, राइट. बट फिलहाल हम अपनी मदद करते हैं. लेट्स फर्स्ट हेल्प आवरसेल्व्स, राइट. सो फर्स्ट थिंग इज कि आज का टॉपिक क्या है. आज का टॉपिक बहुत सिंपल है. जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि वी वांट टू विन पीपल थ्रू आवर कन्वर्सेशन. हमारी कम्युनिकेशन को इतना इफेक्टिव करना कि लोग सुने और कहें वाओ, दैट्स आवर ऑब्जेक्टिव. वो किस तरह से की जाती है, जैसे मैं हमेशा से बताता हूँ, सेल्फ डेवलपमेंट ना, लोगों को ऐसा लगता है कि सेल्फ डेवलपमेंट एक टास्क है, किया और हो गया. ऐसा नहीं होता. इट्स अ प्रोसेस. टास्क और प्रोसेस में फर्क क्या है? टास्क एक बार करते हैं, प्रोसेस को बार बार करना पड़ता है. एक प्रोसेस है ये. तो सेल्फ डेवलपमेंट ऐसा नहीं होता कि वीडियो आपने देख लिया और आप सीख गए. ऐसा नहीं होता किताब पढ़ लिया और आपने सीख गया. आपको वो चीज जो बोली गई है वो इम्प्लीमेंट करती है. टाइम एंड अगेन आपको इम्प्लीमेंट करना है, बार 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 आपको इम्प्लीमेंट करते रहना है. और फिर आपको एक दिन दिखेगा कि नाउ यू हैव कम अ लॉन्ग वे. आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है, राइट. सो आज मैं आपको कुछ ऐसे जेम्स दूंगा जो अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तो आपका जो ड्यूरेशन है ना कम्युनिकेशन इंप्रूव करने वाला, वो बहुत ही ज्यादा छोटा हो जाएगा. बहुत कम टाइम में आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं, बहुत अच्छे स्पीकर बन सकते हैं.
स्टेज पर नहीं तो ग्रुप में सही, ग्रुप में नहीं तो वन ऑन वन सही, कम्युनिकेशन हर जगह इंपॉर्टेंट होती है और हर जगह में यही रूल्स अप्लाई होते हैं जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, राइट? So before we go ahead and talk about those things, I want to ask you one very simple question. कि what makes humans different from animals? बहुत सिंपल चीज है कि आज हम आदमी हैं और हम भी इवॉल्व हुए हैं, राइट? दूसरी स्पीशीज भी इवॉल्व हुई है, हमको 4 मिलियन ईयर्स लगे हैं, बहुत सारे स्पीशीज हैं जो हमसे पहले आए हैं, वो इवोल्यूशन में हमसे पहले से हैं, अभी तक उनका पीरियड चल रहा है. सो व्हाट मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स? आई वांट आंसर्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू. ठीक है, जैसे मैंने बताया कि ये प्रवचन नहीं है तो सिर्फ मैं अकेला बात नहीं करूंगा, आप बोल नहीं सकते बट आप उंगलियों से बोल सकते हैं. यू हैव एक्सेस टू चैट, सो प्लीज पुट इट इन द चैट बॉक्स कि आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या है, व्हाट इज इट दैट मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स? ओके गुड, आई सी सो मेनी आंसर्स कमिंग अप. पर्सनल पे भी भेज सकते हैं अगर आप if you want to send it to everyone, you can send it to everyone. Brain, mind, okay, sense of humor, okay, power, okay, thinking, okay, capacity to work, great mind to think and work. Acha, good, wonderful. I am so happy I'm getting so many answers. Good, good, good. बहुत अच्छी बात है आपकी. But I want to ask you a question. Are we the fastest people? क्या हम बहुत ज्यादा स्पीड है हमारी? Are we faster than any other animal? No, we're not. Right? Everyone knows that we're not. Are we the strongest people? No, we are not. Right? There are other strong animals that we know of. Right? Are we the biggest people in terms of size? Right? क्या हमारी साइज सबसे ज्यादा बड़ी है कंपैरिजन में? No, we are not. Then what is it that makes humans so special? अगर आप फास्टेस्ट भी नहीं हो, अगर आप स्ट्रॉन्गेस्ट भी नहीं हो, अगर आप सबसे ज्यादा साइज में भी बड़े नहीं हो, तो क्या ऐसी चीज है जो आपको दूसरे लोगों से, दूसरी स्पीशीज से स्पेशल बनाती है? क्यों ऐसा है कि ह्यूमंस जो है इतने एडवांस है कि वो अर्थ जो उनका इकोसिस्टम है, जहां पर वो पैदा हुए हैं, जहां पर अब तक वो रहते हैं, उसको छोड़कर दूसरे ग्रह में जाने तक की बात कर रहे हैं. और एक फिश है जो अपने पॉन्ड से बाहर निकल के दूसरे पॉन्ड में तक नहीं जा सकती. क्यों ऐसा है? क्यों इतना बड़ा इकोलॉजिकल डिफरेंस आया है हम में और दूसरे एनिमल्स में? उसका एक और एक फंडामेंटल रीजन आप सब कुछ बोल सकते हैं, बिकॉज वी आर स्मार्ट, वी हैव ब्रेन, वी हैव माइंड, वी हैव दिस, वी हैव दैट, but the fundamental and the most important reason is that we can communicate. आपके आंसर सही है कि हम क्यूरियस हैं, हम बहुत इंटेलेक्चुअल है, हम ये है, हम वो है, फला दिमाग का सब है. बट मैं आपको मेरा पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ कि ट्रांसफर ऑफ नॉलेज होता है किसी भी चीज में. ट्रांसफर ऑफ नॉलेज हर जनरेशन में ट्रांसफर ऑफ नॉलेज होता है. जैसे आग अगर जंगल में लगी है तो सारे जानवर भागेंगे, राइट? कोई ऐसा जानवर नहीं होगा जो आग की तरफ भागेगा. क्यों? एक ट्रांसफर ऑफ नॉलेज हुआ है उनकी जनरेशन में, राइट? अब बंदर को किसी ने सिखाया नहीं है. बंदर को आपको क्या लगता है? उसके माँ बाप ने सिखाया कि ऐसे आग लगेगी तो तू उस आग के पास मत जाना, बाहर जाना. जैसे हमारे पेरेंट्स बताते हैं कि आग में हाथ मत डालना. आपको लगता है बंदर को बताया होगा? चांसेस आर नहीं बताया होगा, लेकिन उसकी इंस्टिंक्ट है. ये कहाँ से आता है? ये नॉलेज जो ट्रांसफर होता है डीएनए से आता है. डीएनए से थोड़ा थोड़ा नॉलेज ट्रांसफर करके एक जनरेशन को पूरा मिलता है. उसमें बहुत वक्त लग जाता है, बहुत टाइम लग जाता है. हमने क्या किया? हमने नॉलेज ट्रांसफर को फास्ट कर दिया. कैसे कर दिया पता है? एक दूसरे को बताते हैं. पहले हम ड्राइंग करने लगे कि हमारे बाद जो आएंगे उनको पता चले कि हमने किस तरह से शिकार किया. फिर हम लिखने लगे, फिर हम बोलने लगे. फिर बहुत टाइम बाद हमने स्क्रिप्ट लिखनी चालू कर दी. कार्विंग पहले करते थे, फिर हम राइटिंग शुरू कर दी. फिर हमने ऑडियो टेप्स बनाने शुरू कर दिए, फिर हमने वीडियो टेप्स बनाने कर दिए. और आज देखिए, आज एक ऐसा जनरेशन है वीडियो का, व्हाट्सएप, यूट्यूब, व्हाट्सएप से इतना नॉलेज आपको एक हफ्ते में मिलता है जितना शायद हमारे दादा परदादाओं को पूरी जिंदगी तक भर में नहीं मिलता. द ओनली रीजन कि हम यहां तक पहुंचे हैं और आगे भी पहुंचेंगे इसीलिए बिकॉज वी कैन कम्युनिकेट. ये हमारी सक्सेस का फंडामेंटल राज है. तब थिंक अबाउट इट.
आपके घर में बच्चा होगा, कोई छोटा सा बेबी होगा, तो आप उसको पूछते हैं डॉग सेज, कैट सेज, तो डॉग सेज इज भाव भाव, कैट सेज म्याओ म्याओ। ऑल अक्रॉस द ग्लोब आप किसी भी जगह जाइए, चाहे अमेरिका में रहो, चाहे यूके में रहो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में रहो, चाहे न्यूजीलैंड में रहो, चाहे चाइना जापान में रहो, कहीं पर भी रहो, डॉग सेज विल ऑलवेज बी भाव भाव, राइट। हाँ, उसकी ब्रीड के हिसाब से भाव भाव का टोन अलग हो सकता है, राइट। ब्रीड के हिसाब से, स्पीसीज के हिसाब से वो भाव भाव अलग तरीके से बोल सकते, बट इट इज ऑलवेज भाव भाव। वी एज ह्यूमन आर दी ओनली स्पीशीज जिनकी लैंग्वेज अलग अलग है। कोई हिंदी में बात करता है, कोई इंग्लिश, कोई गुजराती, कोई तमिल, कोई तुलु, कोई मलयाली, कोई पंजाबी। इतनी दुनिया भर की लैंग्वेजेस हम बात कर सकते हैं, एंड दिस इज व्हाट मेक्स अस मोर पावरफुल। सो हम अगर स्पेशल है तो एक चीज की वजह से, बिकॉज वी कैन कम्युनिकेट, एंड दैट कम्युनिकेशन मेक्स अस स्पेशल। ये हमारी स्पेशल पावर है। अनफॉर्चुनेटली हम में से बहुत सारे लोग इस पावर को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए पावर ही नहीं है। आप बताओ ना, हाथी अगर मेरी जगह आके आपको स्पीच देगा तो आपको ऑड लगेगा ना, क्यों? क्योंकि उसके पास पावर ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, ये हमारे पास है। इसीलिए यू विल ऑलवेज लिसन टू अ पर्सन, दैट्स व्हाट मेक्स अस स्पेशल। इसीलिए रोबोट्स अभी स्पेशल होने लग गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डिवाइसेस स्पेशल होने लगे। क्यों? क्योंकि दे हैव स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग। सोफिया द फर्स्ट ह्यूमनॉइड जो सऊदी अरेबिया की सिटीजनशिप उनके पास है, राइट। सो यू सी, क्यों? क्योंकि कम्युनिकेट। इससे पहले भी रोबोटिक डिवाइसेस थे, इससे पहले भी ऑटोमेशन था, इससे पहले भी चीजें काम होती थी, राइट। हेनरी फोर्ड के जमाने से ऑटोमेशन चलता आ रहा है, रोबोटिक डिवाइसेस यूज करते आ रहे हैं, अलग अलग फॉर्म में यूज करते आ रहे हैं, हम करते आ रहे हैं। लेकिन अब क्यों स्पेशल है? बिकॉज नाउ दे हैव स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग। आज मैं एलेक्सा को एक सवाल पूछता हूँ, एलेक्सा जवाब देती है। आज मैं अपने फोन पे ओके गूगल करके कोई सवाल पूछता हूँ, सीरी को कुछ सवाल पूछता हूँ, सीरी आंसर्स बैक। नाउ कम्युनिकेशन इज मेकिंग दैट डिवाइस मोर इंटरेस्टिंग। And you see why communication is important. Unfortunately, हम इस कम्युनिकेशन को सीखने के लिए कुछ नहीं करते। इतना इंपॉर्टेंट स्किल है जिसने हमारी पूरी स्पीशीज को क्या से क्या बना दिया। 60-70 साल पहले हमने पहली फ्लाइट उड़ाई, और आज हम बात करें कि 10 साल बाद हम लोग मार्स में पहली कॉलोनी सेटअप भी कर देंगे। इमेजिन दैट। इतनी पावरफुल, इतनी फास्ट ट्रांसफॉर्मेशन अगर हुई है बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ नॉलेज। और ट्रांसफर ऑफ नॉलेज कैसे हुआ? कम्युनिकेशन के थ्रू हुआ। इतना इंपॉर्टेंट क्रूशियल स्किल, हम में से कितने लोग वक्त डालते हैं इसको सीखने में, इसको मास्टर करने में? आज आप देख लीजिए, कोई भी इंसान हो, कितना भी सक्सेसफुल हो, उसके पीछे एक राज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कम्युनिकेशन। नाउ कम्युनिकेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग आर टू डिफरेंट थिंग। हो सकता है आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हो और बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर नहीं हो, ये भी हो सकता है। देयर आर चांसेस, देयर आर पॉसिबिलिटीज, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हियर इज, कैन यू बिकम अ गुड कम्युनिकेटर? द आंसर इज यस। आज के हमारे इस सेशन में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको रोजमर्रा की कम्युनिकेशन में मदद करेगी। डे टू डे लाइफ में जो आप कम्युनिकेशन करते हैं ना, अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्त के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ, इस कम्युनिकेशन को आप किस तरह से इंप्रूव करते हैं, ये अगले 30 मिनट में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सो हाउ डू वी मेक विनिंग कन्वर्सेशन? कुछ सीक्रेट्स है, कुछ सीक्रेट्स है जो हम सबको सीखने चाहिए, कुछ चीजें हैं जो याद रखनी चाहिए। आई एम श्योर आप लोग नोट्स बना रहे होंगे, छोटे छोटे नोट्स आप बना लीजिए। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, यू कैन कमेंट योर क्वेश्चन एंड वी विल डेफिनेटली कम बैक टू यू विद द आंसर। ओके, क्विकली, द फर्स्ट रूल ऑफ मेकिंग विनिंग कन्वर्सेशन इज टू बी प्रेजेंट एट द मोमेंट। मैं आपको चैलेंज बताता हूँ। द चैलेंज इज, आपने सबने कोट सुना होगा, हमारे स्कूल टीचर्स में, वो स्कूल टीचर्स में काफी पॉपुलर था और हमको स्कूल में हमेशा बोला गया था कि फिजिकली प्रेजेंट, मेंटली एब्सेंट। सुना है? किस किस ने सुना है? पुट इट इन द चैट बॉक्स। तो लोग किस किस ने सुना है ये, या किस किस को बोला गया? मुझे काफी बार बोला गया है ये कि फिजिकली प्रेजेंट, मेंटली एब्सेंट। हम सबको ये बोला जाता है, राइट? राइट, सो मेनी पीपल सेइंग यस। ओके, ग्रेट, वंडरफुल। मतलब प्रॉब्लम है, मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ पर क्या होता है पता है? हम कन्वर्सेशन भी करते हैं ना, हम किसी से फोन पे बात करें या अभी जो प्रेजेंटेशन आप देख रहे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है पता है? कि इस प्रेजेंटेशन के बाद मैं क्या करूंगा,
ये सीख गया तो मैं क्या करूंगा? आपने एक सिनारियो बना लिया, ये सीख गया, मेरी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, नाउ व्हाट एम आई डूइंग? इसके बाद मैं क्या करूंगा? शाम को मैं क्या करने वाला हूँ? पिछली बार मैंने कम्युनिकेशन में क्या गलती कर दी? वो मेरी क्लाइंट मीटिंग बहुत फ्लॉप। आप यहाँ पर हो ही नहीं। आप यहाँ तो इससे पहले हो या इसके बाद हो, यहाँ पर रहो। A lot of time when you're talking to someone on the phone, you're not actually in that conversation. You're actually thinking about something that will happen after this. कि कॉल रखने के बाद मैं क्या करूंगा, इस मीटिंग के बाद मैं क्या करूंगा, या कॉल रखने के पहले कोई सिनारियो हो गया, उस बारे में आप उलझ जाते हो, एंड यू आर नॉट एट द मोमेंट। कोई आपसे कोई चीज प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा है, कोई आपको अपनी लाइफ की कोई सिनारियो बता रहा है, कोई स्टोरी बता रहा है, कोई एडवेंचरस चीज बता रहा है, कोई ह्यूमरस चीज बता रहा है, यू आर नॉट एट द मोमेंट। इसीलिए बहुत बार लोग बोलते हैं आई एम सो सॉरी यार, मैं कुछ सोच रहा था। दिस इज सच एन इंसल्ट फॉर द पर्सन हु इज टॉकिंग टू यू। थिंक अबाउट इट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। ऑलवेज आपको अगर कन्वर्सेशन जीतनी है, किसी का दिल जीतना है थ्रू योर कन्वर्सेशन, अगर आप अच्छे स्पीकर बनने चाहते हो, इमेजिन मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ आपके सामने, लेकिन सोच ये रहा हूँ, कुछ और सोच रहा हूँ। सोच रहा हूँ कि इस प्रेजेंटेशन के बाद मैं क्या करूंगा, मैं रात को कौन सी मूवी देखूंगा नेटफ्लिक्स पे, अगर मैं ये सोच रहा हूँ, विल आई बी एबल टू डिलीवर? नो। कन्वर्सेशन में यही होता है, आप अपना 100% कभी नहीं देख सकते अगर आप उस मूवमेंट में नहीं हो। तो आप पास्ट में हो, आप फ्यूचर में हो, बट प्रेजेंट में नहीं हो। यू हैव टू बी इन दैट प्रेजेंट, यू हैव टू बी इंडल्जिंग इन दैट डिस्कशन। उस डिस्कशन को सुनो, उसको रिस्पॉन्ड करो, उस डिस्कशन में रिप्लाई करो। आप प्रेजेंट में हो ही नहीं, आप कहीं और हो। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। मैं एक कंपनी में सेल्स ट्रेनिंग ले रहा था, और इट वाज अ कंपनी कॉल सेंटर टाइप सेटअप था। तो वो सेल्स ट्रेनिंग ले रहा था, और मैं कुछ कॉल्स सुन रहा था। तो दैट पर्सन, जो कॉलर था, उसने कॉल किया एक कस्टमर को, एंड द कस्टमर सेड कि यू नो अगले हफ्ते मेरी शादी है, तो आप मुझे अगले हफ्ते फोन मत कीजिएगा, अगले हफ्ते मेरी शादी है, आप मुझे उसके बाद 2-3 हफ्ते बाद फोन कीजिए। एंड दिस गाय सेड हाँ हाँ सर, मैं 2-3 हफ्ते बाद करता हूँ फोन, क्योंकि 2-3 हफ्ते बाद तो सर स्कीम खत्म हो जाएगी, तो आप जल्दी करना, ठीक है? और फोन रख दिया। द कॉल वॉज वेरी गुड, बट आई कॉल दैट गाय, आई टोल्ड हिम, मैंने उसको कॉल सुनाया, मैंने बोला क्या पता चला आपको क्या हुआ? He said, क्या हुआ सर? मैंने तो सारे रूल्स फॉलो किए, आपने जो एसओपी दिया था, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस, मैंने सब फॉलो किया। मैंने बोला एब्सोल्युटली राइट, सब कुछ फॉलो हुआ, बट एक चीज फॉलो नहीं हुई, यू आर नॉट प्रेजेंट एट द कॉल। तुम्हारा ध्यान इस बात पे था कि 2 हफ्ते बाद इसका टारगेट मैं किस तरह से पूरा करूं, इस आदमी को मैं किस तरह से कन्वर्ट करूं। यू मिस द कन्वर्सेशन। उस इंसान ने आपको अभी बताया कि मेरी शादी है 1 हफ्ते बाद। डिड यू इवन कॉन्ग्रेचुलेट दैट गाय? अगर आपको कोई बताता है कि मेरी शादी है, तो आप क्या करते हो? वाह, आपकी शादी है, कॉन्ग्रेचुलेशन सो मच, सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया, कुछ तो बोलते हो। आज देखो, आप ज्यादातर कॉल सेंटर एम्प्लॉय से यही प्रॉब्लम है, आप उनसे क्या कन्वर्स कर रहे हो, उनको कोई रिलेशन नहीं है उससे। वो ये सोचते हैं, बस उनके दिमाग में ये चल रहा होता है कि मैं इसको किस तरह से कन्वर्ट करूं, मैं ऐसा क्या बोलूं कि ये कन्विंस हो जाए। वो ये नहीं देख रहे, उनका ध्यान कन्वर्सेशन पे नहीं है, उनका ध्यान आउटपुट पे है, आउटकम पे। दे आर नॉट प्रेजेंट एट द मोमेंट। फ्यूचर में जी रहे हैं वो, कि ये कन्वर्ट हो गया तो मेरा एक नंबर कम हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो गया तो मेरा एक नंबर कम हो जाएगा। हमारे साथ भी यही हो रहा है, हमारे साथ यही हो रहा है। हम अपने रिश्तेदारों से जो हमको पसंद नहीं है, उनके बाद उनसे सब जब बात करते हैं तब ये सोचते हैं यार फोन कब रखेंगे, ये इतनी लंबी बात क्यों कर रहे हैं, ये मुझे क्यों सुना रहे हैं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, यू नॉट प्रेजेंट एट द मोमेंट, यू लिविंग इन सम डिफरेंट सिनेरियो। हम आपके दिमाग में ये चल रहा है कि फोन रख दे फिर मैं क्या करूं, जल्दी से फोन रख दे तो मैं ये करूं, ओ माय गॉड मुझे कितना लेट हो रहा है। यू थिंकिंग अबाउट एवरीथिंग एल्स but not about the moment, the conversation that is happening between you and someone else. And that is the major reason why we all fail in making winning conversations with everyone. Not only just with our customers, but with everyone in general. So rule number 1, I hope समझा होगा। अगर आपको सच में लगा कि इससे वैल्यू ऐड हो रही है, तो मुझे बताइए इन द चैट बॉक्स। अगर आपको लग रहा है कि ये वाव था, कि ये था कि हाँ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये गलती हम करते हैं, एंड यू विल नॉट repeat this mistake, please put it in the chat box so that I know. Okay, so great. Rule number 1 is awesome, that we will make sure we are present at the moment when the conversation is happening and not thinking about future or past. Okay,
सेकेंड थिंग जो सबसे जरूरी है, लिसन लिसन एंड लिसन। आपको सुनना है। देखो ऊपर वाले ने आपका स्ट्रक्चर बनाया कुछ सोच समझ के बनाया, राइट? आपको स्ट्रक्चर कुछ सोच समझ के बनाया, राइट? कुछ तो होगा जिसकी वजह से उसने आपको एक मुंह और दो कान दिए। तो आप जितना बोलोगे उससे डबल आपको सुनना है, क्योंकि आपका फिजिकल स्ट्रक्चर ही उस तरीके से बनाया हुआ है कि आप जितना बोलोगे उससे डबल आपको क्या करना है, आपको सुनना है। तो यू हैव टू लिसन मोर एंड टॉक लेस। हमारे यहाँ क्या होता है, वी वॉन्ट टू बी हर्ड फर्स्ट। मुझे सिर्फ बोलना है बोलना है बोलना है, सुनना नहीं है कुछ भी, मुझे किसी का कुछ सुनना नहीं है, मुझे सिर्फ अपना बोलना है। लेकिन अगर आप सच में ये चाहते हैं कि आप कन्वर्सेशन अपनी अपनी कन्वर्सेशन स्किल्स को इंप्रूव करें, तो आपको सबसे पहले सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। आपको ये आदत डालनी पड़ेगी कि मैं लोगों की बात सुनूं। आपको पता है, और वो पता है सुनना कैसे, वो भी मैं बताता हूँ। सुनना ऐसे है जैसे मेरे बारे में, I've worked as a HR for a long period of time। तो मेरे बारे में एक पॉपुलर सेइंग ये है कि मेरे दुश्मन भी ना मुझसे अपने सीक्रेट्स आके बात कर सकते हैं। अपने सीक्रेट्स में, दुनिया में किसी भी चीज में मैंने अपने आप को इस तरह से ट्रेन किया, अपने दिमाग को, अपने आप को इस तरह से ट्रेन किया कि इफ यू टेल मी द वियर्डेस्ट थिंग, द मोस्ट वियर्डेस्ट थिंग, या अपने जिंदगी में सबसे वर्स्ट काम जो किया है वो भी अगर आप मुझे बताओगे ना, तो भी मैं आपको जज नहीं करूंगा। अब लाइफ में एक मोटो बना लिया है, क्योंकि मैं किसी को जज करने लायक नहीं हूँ, मैं समझता नहीं हूँ अपने आप को किसी को मैं जज करूँ, तो मैं कभी किसी को जज नहीं करता। तो इस पे मेरे सारे कॉलीग, मेरे सारे फ्रेंड्स में बहुत अच्छे से जानते हैं, और दे कम टू मी फॉर दिस, दे जस्ट वांट टू टॉक। समटाइम्स पीपल जस्ट वांट टू टॉक, दे वांट समवन टू लिसन टू देम, राइट? यू बी दैट पर्सन, यू बी दैट फ्रेंड। आई रिमेम्बर एक छोटी सी शॉर्ट क्लिप मैंने देखी थी कि जुहू बीच पर एक लड़का होता है जिसको लोग पैसे देते हैं, 10 रुपया 15 रुपया, उसके साथ 10-15 मिनट बैठते हैं और दिल खोल के जो भी उनके मन में है वो बोलते हैं। तो एक लड़का आता है, 15 रुपया देता है और बैठता है उसके साथ, और अपने बॉस को जी भर के गालियां देता है, जी भर के गालियां देता है, तो क्यों ऐसा है, ये है वो है, मेरी कभी सुनता नहीं, मेरे आइडिया की कोई वैल्यू नहीं है। और ये जो जो छोटा लड़का होता है, 15-20 15-16 साल का, वो होता है, वो बस सुन रहा होता है, उसकी तरफ देखता रहता है और सिर्फ सर हिलाता है, ऐसा रहता है, और ये अपनी दिल की भड़ास निकाल देता है। का टाइम खत्म हो जाता है, ही वो लड़का बता देता है कि द टाइम इज अप, घड़ी बता देता है। तो फिर दूसरी लड़की जो खड़ी होती है दूसरी लाइन में, वो आती है, वो बैठती है और वो अपने दिल की बात बताती है कि मैं उस लड़के से इतना प्यार करती हूँ, समझ नहीं आता, ये नहीं वो नहीं, फलाना दिमाग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यू नो द एंड ऑफ द वीडियो सेज कि द गाय जिसको सब पैसे दे के अपने दिल की बात सुना रहे हैं, दैट गाय इज एक्चुअली डेफ, ही कांट हियर एनीथिंग। और लोग पता है अपने खुल के क्यों बोल रहे हैं उसके सामने, क्योंकि वो जज नहीं कर सकता, बिकॉज वो सुन नहीं सकता। इस वीडियो ने मेरे दिल पे इतना इम्पैक्ट किया कि मैंने सोचा क्या कांट आई बी दैट गाय फॉर माय फ्रेंड। इतने भरोसे के साथ क्या वो मुझे अपने सीक्रेट्स नहीं बता सकते? इतने भरोसे के साथ क्या मैं उनकी प्रॉब्लम सुन नहीं सकता? क्या उनको ये लगे कि मैं रजा को कुछ भी बताऊं, दिस गाय विल नेवर जज मी। आई वॉन्ट टू बी दैट पर्सन फॉर माई फ्रेंड। आई वॉन्ट यू टू बी दैट पर्सन फॉर योर फ्रेंड। देखो सुसाइड रेट घटते हैं, देखो मेंटल इलनेस कितना घट जाता है इफ यू बी दैट फ्रेंड व्हेन एवरीवन नोज कि मैं उसको कुछ भी बता सकता हूँ, ये बिना जज किए मुझे सुनेगा भी और ये बात किसी और को बताएगा भी नहीं। He's just like that deaf guy in the video, जिसके साथ मैं फ्रीली शेयर कर सकता हूँ बिकॉज आई हैव नो फियर कि ये सुन भी सकता है, किसी को बता भी सकता है। आई एम दैट डेफ गाय फॉर माई फ्रेंड्स, आई वांट यू टू बी दैट डेफ गाय फॉर योर फ्रेंड्स। अब देखो कितना इंप्रूव हो जाएगा आपका कम्युनिकेशन इफ यू जस्ट लिसन to what the other person is saying and not keep on talking in every conversation that you make. People are not interested in knowing about you, right? So that's rule number 2. Listen to what other person is saying. Rule number 3. ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में कि we want to talk just because we want people to understand us. हर इंसान इसलिए बात कर रहा है कि मेरा पॉइंट पहले आप सुनो, मेरा पॉइंट समझो, मेरा पॉइंट सुनो, मेरा पॉइंट समझो, राइट? बट हर इंसान अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू के से आएगा कि मेरा पॉइंट पहले सुना जाए,
मेरा पॉइंट पहले सुना जाए, मेरा पॉइंट पहले सुना, तो किसी के पॉइंट में कोई तवज्जो नहीं देगा, राइट? इसीलिए ऑलवेज व्हेनेवर यू आर कन्वर्सिंग, मेक श्योर यू फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड देन ट्राई टू बी अंडरस्टूड। पहले खुद सामने वाले का पॉइंट समझो और फिर अपना पॉइंट रखने की कोशिश करो। मैं आज के वक्त में, मुझे बहुत अफसोस होता है इस बात का कि मैं पिछले 2 साल से किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कुछ पोस्ट नहीं करता हूँ। यू कैन सी 2019 से आई हैव नॉट बीन पोस्टिंग एनीथिंग। व्हाई? बिकॉज आई एम वेरी ओपिनियटेड। अगर मुझे कोई सही लगता है तो मैं सही करता हूँ, कुछ गलत लगता है तो गलत कहता हूँ, चाहे वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो, कैसा भी हो। एंड आई सी अ लॉट ऑफ पीपल फाइटिंग बिकॉज ऑफ दैट। दे नॉट एबल टू से कि ये ऐसा क्या है, वो ऐसा क्या है, ये दिस दैट एक्सेट्रा। एंड आई डोंट वांट टू गेट इनटू, आई ऑलवेज अवॉइड आर्गुमेंट। अगर आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना है ना, अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स, अवॉइड आर्ग्यूमेंट। आपको कुछ भी चीज, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको ऐसे लोगों से बात करना पड़ता है पसंद है जो झगड़ा करे, किसी को नहीं पसंद। आई ऑलवेज अवॉइड आर्ग्यूमेंट, ओके? बट द प्रॉब्लम हियर इज नोबडी, ओके, wants to understand what the other person is saying। उनका क्या, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, मैं ये बोलना चाहता हूँ, पहले ये सुनो, हमारे लीडर ने ऐसा कर दिया, हमारी टीम ने ये कर दिया, हमारा ये ऐसा, हमारा वो वैसा। nobody wants to listen why did you make that statement। everyone is like why did you make that statement, तो छोड़ दो, बट तुम ऐसा कहीं कैसे सकते हो, right? So that is the reason I avoid wherever there is conflict, I avoid going there, right? मैं avoid करता हूँ because I'm not that अगर प्रोफेशनल हो तो ऑफ कोर्स आई टेक अ लीड इन दैट, बट अगर पर्सनल है या ऐसा कुछ स्टूपिड सा सोशल मीडिया डिस्कशन है तो आई अवॉइड दैट। बट अगर कभी आपका कन्वर्सेशन हो रहा है और जहां पर कभी कोई ऐसा डिस्कशन हो रहा है, राइट, सो मेक श्योर कि पहले आप सामने वाले का पॉइंट अंडरस्टैंड करो, राइट? आपने वो केस देखा होगा कि एक 6 लिखा होता है, अगर मैं अपनी तरीके से देखूं तो 6 है, कोई वहां से देखे तो उसके लिए 9 है। पॉइंट ऑफ व्यू का डिफरेंस है, राइट? आपको मैं बताऊं, आप बहुत ज्यादा सीखोगे अगर आप सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू समझने लग जाओ। हमारा प्रॉब्लम क्या पता है, हम हमारे घरों में हमारी परवरिश इस तरह से हुई है कि आप ध्यान से सुनना, हमारे को एक लैंग्वेज के प्रति ज्यादा झुकाव है क्योंकि वो लैंग्वेज से हमने अपनी पढ़ाई करी है। एक रिलीजन के प्रति ज्यादा झुकाव है क्योंकि वो रिलीजन हम पहले से फॉलो करते हो, राइट? एक इंसान के प्रति ज्यादा झुकाव है, वो कोई भी हो सकता है, राइट? एक पॉलिटिकल पार्टी के तरफ ज्यादा झुकाव, हम सबका ऐसा ही कंडीशनिंग हुआ है। क्यों पता है? क्योंकि हमने सामने वाले से कभी उनका पॉइंट ऑफ व्यू मांगा ही नहीं। आप ओपन कन्वर्सेशन कीजिए ना, यू विल अंडरस्टैंड उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। इट कैन नॉट बी दैट वी आर ऑलवेज राइट, दैट कैन नॉट बी द केस। I have some atheist friends, by the way, some atheist friends, okay? They don't believe in God. But मैं उनसे बात करता हूँ and I try to understand their point of view कि यार तू पैदा तो किसी फैमिली में हुआ था जो रिलीजियस है, तो फिर तू एथिस्ट कैसे बना? And I try to understand their point of view. Not that I walk down with my thing कि तू ऐसे कैसे बन गया, तेरे पापा इतने रिलीजियस है, तेरी मम्मी ये पूजा पाठ करती है, तू ऐसे कैसे शैतान निकल गया। I don't do all of that. I try to understand their point first. And then काउंटर नहीं करना है, उसको काउंटर नहीं करना है, उस पर सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है कि यू माइट बी राइट बट दिस इज व्हाट आई थिंक। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ये नहीं, तुम शायद सही हो सकते हो बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, मुझे ऐसा लगता है। एंड इफ यू आर नॉट सर्टेन, डोंट से कि ये सही है, जिससे कि पता नहीं कौन सही है, बट दिस इज वन ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यूज दैट आई हैव, और दिस इज हाउ यू मेक अ कन्वर्सेशन। Not by forcing someone to believe in what you say. Nobody will believe if you shout on top of your voice. आज लोग बहुत स्मार्ट है, आज सबको समझ में आता है कि क्या सच है क्या नहीं है, right? So don't do that. But it will make you a wonderful communicator if you first understand what the other person is saying and then listen to him calmly. Understand करने की नाटक नहीं करना है, सच में अंडरस्टैंड करना है और उसके बाद अपना पॉइंट पुट फॉरवर्ड करो और इस तरह से कि वो भी समझे। That is also my responsibility. In communication, सामने वाला क्या समझ रहा है ये भी मेरी जिम्मेदारी होती है, by the way। सिर्फ बोलना मेरी जिम्मेदारी नहीं होती, बोलना तो जिम्मेदारी है ही, बट मेरे बोलने का उस पर क्या असर हुआ, वो क्या समझा, ये भी मेरी जिम्मेदारी है, राइट? सो कन्वर्स फर्स्ट टू अंडरस्टैंड एंड देन टू बी अंडरस्टूड। द फोर्थ रूल बहुत मस्त रूल है, यूज द स्वीटेस्ट साउंड इन द वर्ल्ड। नाउ लेट मी आस्क यू, व्हाट डू यू थिंक इज द स्वीटेस्ट साउंड इन द वर्ल्ड? क्या लगता है, क्या दुनिया का सबसे स्वीट साउंड क्या है? पुट इट इन द चैट बॉक्स, आई वांट टू हियर। आपके हिसाब से दुनिया का सबसे स्वीट साउंड क्या है? ओके,
ठीक है, ओके, गिटार, वंडरफुल, वायलिन, ओके, अच्छा, म्यूजिक, ओके, व्हाट इज द स्वीटेस्ट साउंड इन द वर्ल्ड? आपको क्या लगता है, व्हाट इज द स्वीटेस्ट साउंड इन द वर्ल्ड? ठीक, अच्छे, काफी इनोवेटिव आंसर्स आ रहे हैं, ओके, दिस अकरम सेज खुद के बच्चे की आवाज इज द स्वीटेस्ट साउंड, ओके, वंडरफुल, दैट इज स्वीटेस्ट साउंड, ओके, अरविंद सेज नेचुरल साउंड, नेचर का साउंड इज स्वीटेस्ट, ओके, I'll tell you the sweetest sound in the world. The sweetest sound in the world is your name. You like your name to be called time and again. आपको अपना नाम बहुत पसंद है और आपको गुस्सा आता है जब आपका नाम कोई गलत लेता है। जैसे मेरा नाम रजा है, कोई मुझे रजाक बुलाए या राजा बुलाए, डोंट लाइक इट। कोई मुझे रजा बुलाए और उस तरीके से बुलाए जिस तरीके से मैं चाहता हूँ, दैट इज म्यूजिक टू माई ईयर, राइट? राइट मारुति, राइट हिंद? आपका नाम आपको कोई इस तरीके से बुलाए जैसा आपको पसंद है, दैट इज म्यूजिक टू योर ईयर्स, दैट इज द स्वीटेस्ट साउंड. You should always use the sweetest sound in the world. सामने वाले का नाम सुनो, उसको ठीक से प्रोनाउंस करो और कम से कम 3 से 4 बार बिफोर यू इवन स्टार्ट. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई मीट Shafiq. So I say, hi Shafiq, this is Mohammed Raza. Okay. Hi Shafiq, how are you doing? Where are you from Shafiq? ओ शफीक व्हाट डू यू डू? तो आप देखिए एक सेंटेंस में मैंने 3-4 सेंटेंस में 3-4 बार शफीक का नाम ले लिया. व्हेन आई एंड द मीटिंग, दैट टाइम आल्सो आई एम गोइंग टू यूज शफीक्स नेम. दिस इज हाउ यू, 2 चीजें होती है. इससे पहली चीज, आपके माइंड में शफीक का नाम रजिस्टर होता है बार बार बोलने से. शफीक का नाम अगर आप बार बार लेंगे तो आपके दिमाग में उसका नाम रजिस्टर. जैसे मेरे जैसे लोग हैं जिनकी बहुत खराब मेमोरी है, तो मैं ये टेक्निक यूज करता हूँ. इफ यू मीट मी समटाइम्स, so I will use your name 4-5 times just to make sure that I register. और आपको देखकर आपके जो अपने आपके एट्रीब्यूट्स है उसके हिसाब से उसको लिंक करके मैं आपका नाम अपने दिमाग में फीड कर दूंगा. कहाँ हम बैठे हुए हैं, कहाँ से आप आए हैं, उस हिसाब से, so that I remember your name, because I have a very bad memory. So मैं ऐसे ही कुछ टेक्निक वगैरह यूज करके मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों का नाम याद रखूं. तो आपको क्या करना है, इन एनी कन्वर्सेशन दैट यू आर विद, आपको सामने वाले इंसान का नाम बार बार इतना नहीं कि वो इरिटेट हो जाए, बट यू नो शुरुआत में 3-4 बार, सो दैट इट इज रजिस्टर्ड एंड यू डोंट टेक द नेम विद रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन. इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट द प्रोनाउंसिएशन, ask how do you pronounce your name and try to get the pronunciation right, because everyone loves. अब मुझे कोई रजा बुलाए और कोई मोहम्मद रजा बुलाए, उसमें बहुत फर्क है. आई लाइक पीपल कॉलिंग मी मोहम्मद रजा बिकॉज दैट्स माय नेम. रजा बुलाए तो बुरा नहीं लगता, बट आई लाइक इट मोर व्हेन पीपल कॉल मी मोहम्मद. Getting my point? So the sweetest sound in the world is name. आपका नाम आपके लिए sweetest sound है. So you always use the sweetest sound in the world for the other person. Use their name repeatedly. Use their name with love. Use their name with affection, and you see the difference. आपको पता चलेगा आपकी कन्वर्सेशन स्किल कितनी इंप्रूव हो गई जस्ट बाय इम्प्लीमेंटिंग दीज 3-4 रूल. अब आगे और बाकी है, राइट? तो द 5th रूल इज, ये बहुत मेरा सबसे पसंदीदा रूल है और इससे मुझे लाइफ में बहुत कुछ दिया है, बहुत कॉन्टैक्ट दिए, बहुत नेटवर्क दिए. तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ. ये रूल क्या है मैं आपको समझाता हूँ. मैं एक अंकल को जानता हूँ अपने, राइट, जिनके सामने जब बच्चे होते हैं सारे तो पूछते हैं ना, अंकल हमारे घर के कि बड़े होके क्या बनोगे, बड़े होके क्या बनोगे, बड़े होके क्या बनोगे. तो कुछ कहते हैं मैं डॉक्टर बनूंगा, कुछ कहते हैं मैं लॉयर बनूंगा, कुछ कहते हैं मैं सीए बनूंगा, वगैरह वगैरह वगैरह. आपको पता है अंकल क्या करते हैं? तो अगर मैंने कहा कि मैं डॉक्टर बनूंगा, सो ही स्टार्ट्स रेफरिंग मी एज डॉक्टर साहब. समझ रहे हो? डॉक्टर साहब. और डॉक्टर साहब कैसे? अब डॉक्टर बना नहीं हूं मैं 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूं. मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन जस्ट बिकॉज उनको पता है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, द इन अ वे टू मोटिवेट मी, ही स्टार्ट्स रेफरिंग मी एज डॉक्टर साहब. थिंक अबाउट इट.
एंड दैट इज वाई आई ऑलवेज ट्रीट पीपल, इसलिए नहीं कि वो अभी क्या है वैसे ट्रीट मत करो, वो क्या बन सकते हैं, उनकी कैपेबिलिटी क्या है, वो क्या बनने की लायकी रखते हैं, उस हिसाब से उनको ट्रीट करना चाहिए, नॉट द वे दे आर राइट नाउ। थिंक अबाउट इट। बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है और बहुत बड़ा इंपैक्ट करेगी। इमेजिन कोई ऐसा इंसान जो आपको लगता है बहुत बड़ा लीडर बन सकता है, आप उसको शुरुआत से ही वैसे लीडर जैसे ट्रीटमेंट दो, आप उससे बात ही ऐसे करो, उसके साथ ऐसी कन्वर्सेशन करो, उसको उस तरह का से ट्रीट करो, एंड यू विल सी द डिफरेंस। अब क्या होता है पता है, आप ज्यादातर, हम सारे लोग ज्यादातर बच्चों को या बड़ों को या हमारे साथ जो है कॉलीग्स को, हमारे प्रोफेशनल नेटवर्क में सबको उस तरीके से ट्रीट करते जब जो ये जैसा आज है। इसीलिए आप देखो बहुत सारे लोग है ना अपने प्लेयर्स को चैंपियन कहते हैं, बहुत सारे कोचेस कहते हैं सो चैंपियन, हाउ आर यू चैंपियन, हाउ आर यू हीरो, मैं हीरो कहता हूँ, मुझे हीरो कहना पसंद है तो मैं हीरो कहता हूँ। तो बहुत सारे लोग चैंपियन कहते हैं, बहुत चैंप कहते हैं, बहुत सारे अलग अलग वर्ड यूज किए। क्यों क्यों? बिकॉज दे आर ट्रीटिंग यू द वे दे सी यू, नॉट द वे दे यू आर राइट नाउ। तो आप जब किसी से मिलो ना, किसी से जब बात करो, उसके एम्बिशंस के बारे में जानो, तो उनको वैसा ट्रीट करो जैसा वो बन सकते हैं। उनकी क्वालिटीज के बारे में जब जानो, उनको वैसा ट्रीट करो जैसा वो बन सकते हैं, वैसा मत ट्रीट करो जैसा वो आज है। आप किसी चाय वाले को डिसरिस्पेक्ट आज कर सकते हो, कल वो प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन आज अगर आपने उसको इज्जत दी तो प्रधानमंत्री बनने के बाद भी आपको इज्जत देगा, राइट? तो यू हैव टू आइडेंटिफाई, ये एक लीडर का काम होता है टू आइडेंटिफाई दैट एंड देन यूज इट इन द कम्युनिकेशन। आपकी कन्वर्सेशन में आप किस तरह से इसको यूज करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी टीम में ऐसे लोग होंगे ना जो चैंपियन बनने के लायक है, आपकी टीम में ऐसे लोग होंगे ना जो लीडर बन सकते हैं, आपकी टीम में ऐसे लोग हैं ना जो खुद का बिजनेस कर सकते हैं, जो आईएएस ऑफिसर्स बन सकते हैं, ऐसे बच्चे होंगे ना जिनको आप जानते हो, डॉक्टर्स बन सकते हैं, लॉयर्स बन सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। डू यू रेफर टू देम एज व्हाट दे कुड बी or you're referring to them as what they are? उनको उस तरीके से रेफर करो जो वो बन सकते हैं, एंड यू सी द डिफरेंस इन योर कम्युनिटी। उनकी लाइफ में जो आएगा वो तो आएगा ही आएगा, राइट? बट आपकी लाइफ में, आपके कम्युनिकेशन में, आपके कन्वर्सेशन में जो डिफरेंस आएगा, दैट वुड बी वे मोर सिग्निफिकेंट। सो ऑलवेज ट्रीट पीपल, उस तरह से ट्रीट करो लोगों को जैसा वो बन सकते हैं, जैसे वो आज है वैसे मत करो, राइट? और इस पे मैं एक और आपको दूंगा टिप कि वैसे आपको ड्रेस भी करना है। जैसे माय बॉस यूज्ड टू ऑलवेज से, यू शुड ऑलवेज ड्रेस लाइक व्हाट यू वांट टू बी, नॉट व्हाट यू आर। तो अगर आप सीईओ बनना चाहते हो तो सीईओ जैसा ड्रेस करो। ये मत सोचो कि अभी तो मैं एग्जीक्यूटिव लेवल पे हूँ, मैं इंटर्न हूँ, नहीं। इफ यू वांट टू बिकम सीईओ, ड्रेस लाइक अ सीईओ, यू विल इवेंचुअली गेट दैट थिंग राइट इनसाइड यू। आपका सेल्फ डेवलपमेंट होगा, आपकी सेल्फ इमेज सीईओ जैसी बनने लगेगी। टू वर्क टुवर्ड्स दैट सेल्फ इमेज, राइट? सो ट्रीट दूसरों को करना है और हमको खुद को उसको इंप्लीमेंट भी करना है अपने पर्सनल लाइफ में। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट ड्रेसिंग, इट्स ऑल्सो अबाउट थिंकिंग लाइक अ सीईओ। इट्स ऑल्सो अबाउट बिहेविंग लाइक अ सीईओ। तो सिर्फ ड्रेसिंग मतलब सिर्फ कपड़े पर मत जाइए आप। मैं ड्रेसिंग वाज एग्जांपल टू गिव यू कि आपको सोचना है सीईओ की तरह, बिहेव करना है सीईओ की तरह, आपकी मैनरिज्म सीईओ की तरह होनी चाहिए। सीईओ बने नहीं हो, बट अभी से ये सब करना है, तब जाके बनोगे, तब जाके आपकी इमेज बनेगी सीईओ वाली। Getting my point? So the fifth rule, and a very, very, very important rule, is to treat someone with, the way they could be and not what they are currently. Okay. Sixth rule: compliment others in front of, compliment them in front of others. Okay. आप किसी को भी उनके सामने आप जब तारीफ करते हो, तारीफ मैंने देखा बहुत बार क्लोज रूम में की जाती है, तारीफ हमेशा दूसरों के सामने की जाती है। और मैं आपको एक छोटा सा और टिप देता हूँ, जब भी आप मीटिंग में एंटर करते हो, जब भी आप किसी प्रेजेंटेशन पे जाते हो, जब भी आप किसी के घर जाते हो, जब भी किसी इंसान से रेस्टोरेंट में मिलते हो, जब भी किसी रेस्टोरेंट के ओनर से मिलते हो, किसी से भी आप मिलते हो, कॉम्प्लीमेंट देम विद इन 30 सेकेंड। ये एक चैलेंज अपने लाइफ में ले लो आप कि आई विल, कितनी भी बुरी जगह हो, कितना भी कुछ भी हो, कहीं भी आप बैठे हो, आप एक चीज डेफिनेटली आइडेंटिफाई कर सकते हो जिसपे आप अच्छा बोल सकते हो। आप
नेक्स्ट टाइम से, आज से आपका चैलेंज शुरू होता है, अगली बार से जब भी आप किसी के घर जाओ, जब भी किसी के ऑफिस में मीटिंग करने के लिए जाओ, जब भी किसी ग्रुप में डिस्कशन के लिए जाओ, यू विल हैव टू कॉम्प्लीमेंट ऑन समथिंग विद इन 30 सेकेंड। आप आदत बना लो 30 सेकेंड। आप देखो, सबसे पहले जब एक स्टेज पर कोई अच्छा स्पीकर आता है ना, तो वो किसी अच्छी चीज के बारे में जो उसने ऑडिटोरियम में नोटिस किया है, जो उसने आसपास के एरिया में नोटिस किया, जो उसने डायस पे नोटिस किया, उसके बारे में कॉम्प्लीमेंट देता है। अगर आपको ये आदत बनानी है ना, आदत बनानी है कि अपने आप इंटरनली होना चाहिए, ये फोर्सफुली नहीं होना चाहिए, तो मेक श्योर कि आप इसको जो है इन एवरी मीटिंग विद इन 30 सेकेंड यू कॉम्प्लीमेंट समवन समथिंग। किसी एक इंसान को, किसी व्यक्ति को, किसी चीज के बारे में कुछ अच्छा बोलिए विद इन 30 सेकेंड ऑफ यू एंटरिंग द सेटअप। अब देखिए कितना बड़ा डिफरेंस आ जाएगा 30 सेकेंड्स के अंदर। आप इफ यू स्टार्ट कॉम्प्लीमेंटिंग, कॉम्प्लीमेंट हर एक इंसान को पसंद है, आपको पसंद है, मुझे भी पसंद है, राइट? हर एक इंसान को कॉम्प्लीमेंट पसंद है, राइट? कॉम्प्लीमेंट्स को हैंडल किसका करना है वो अलग टॉपिक है, बट कॉम्प्लीमेंट पसंद तो सबको है। शायद मुझे हैंडल करना नहीं आता कॉम्प्लीमेंट, शायद आप मुझे कॉम्प्लीमेंट दे तो मैं ब्लश करने लग जाऊं, शायद मुझे पता नहीं कि क्या बोलना चाहिए, शायद थैंक यू के आगे कुछ बोल ना पाऊं, कुछ भी हो, बट कॉम्प्लीमेंट पसंद तो सारे को है ना। ऑलवेज गिव कॉम्प्लीमेंट। मैं एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ आपको, बड़ा ये था कि मैं एक शादी में गया हुआ था और वहां एक अंकल थे, और वो उन्होंने एक बड़ा सा एक बोल लिया हुआ था, और उसमें रसगुल्ले और रसगुल्ले थे या आई थिंक गुलाब जामुन थे, और जो भी आता था ना वो उनको जबरदस्ती आधा खिला देते थे या एक पूरा का पूरा खिला देते थे। तो वो टाइम हुआ, मैं देख रहा था ये पूरा अंकल का, तो मैंने उनको, जब वो खत्म हुए थक के मेरे बाजू में आए, तो मैंने बोला आप, और आप तो शादी के हीरो आप ही है, सब आप ही को देख रहे थे, सब आप ही से खुश हो रहे थे, तो आपकी किसी खास इंसान की शादी है क्या? तो वो बोलने लगे नहीं मेरी हमारी पहचान है, बट मेरी कोई ऐसी खास नहीं है, मेरी को ऐसे ये नहीं है, वी जस्ट नो इच। तो मैंने बोला तो आप जबरदस्ती क्यों खिला रहे थे सबको, ये उसके पीछे का लॉजिक है? मैं हंसने लग गया। तो इसे देखो, एक बेटा एक बात बताओ मुझे कि वो रसगुल्ला मेरा है, मेरा पैसा खर्च हो रहा है उस पर, जब बोला नहीं आपका कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा, तो बोला मुझे खिलाने के लिए कोई पैसा लग रहा है, बोला नहीं, बोले लेकिन एक चीज समझे नहीं तो, कि ये चीज उसको हमेशा याद रहेगी कि मैं जब शादी में एंटर किया तो किसी ने मुझे जबरदस्ती रसगुल्ला खिलाया, बहुत सारे फोटोज उसके होंगे, और एक मेमोरी मैंने क्रिएट कर दी फ्री में, फ्री मेमोरी क्रिएट कर दी उस इंसान के लिए। अब उसको हमेशा याद रहेगा, ये शादी भी याद रहेगी और मैं भी याद रहूंगा। And I thought that guy just, मतलब मार्केटिंग कंपनीज मेमोरी क्रिएट करने के लिए क्या क्या दिमाग लगा रही है, और ये अंकल ने, हाँ मतलब ये सारे एमबीएस को फेल कर दिया कि मेमोरी कैसे क्रिएट, फ्री में मेमोरी, मेरा कुछ जा रहा नहीं, ना रसगुल्ला मेरा है ना खिलाने के पैसे हैं, बस मैं घर में यहाँ बैठे बैठे तुम्हारे जैसे बैठ बैठ के बोर होने से अच्छा तो मैं लोगों को रसगुल्ला खिलाऊं और दुआएं लूं, एंड क्रिएट मेमोरी सो दैट दे रिमेंबर मी एंड दिस वेडिंग फॉर एवर इन देयर लाइफ। इमेजिन दैट। कॉम्प्लीमेंट देने से पैसे आपके लग रहे हैं? नहीं लग रहे हैं, बट यू विल क्रिएट गुड मेमोरीज। उस इंसान को याद रहेगा कि आपने उसको कॉम्प्लीमेंट किया था किसी ऐसी चीज पर। सो स्टार्ट कॉम्प्लीमेंटिंग। कॉम्प्लीमेंट देने में क्या अर्थ है यार, आपको कॉम्प्लीमेंट देनी थी। आई वॉन्ट यू टू फॉलो दिस थिंग राइट नाउ। आई हैव क्लोज टू 100 पीपल इन दिस मीटिंग एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट देके देखिए किस तरह से दिया जाता है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग कॉम्प्लीमेंट दें टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मीटिंग। हम कॉम्प्लीमेंट, मैं देखूंगा कि कितने कॉम्प्लीमेंट आए हैं, मैं डेफिनेटली देखूंगा, बट आई वांट यू टू स्टार्ट डूइंग इट, राइट? आप मुझे नहीं देना चाहते तो ठीक है, मतलब मुझे देना चाहते तो आई वुड लव टू, बट देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो आपको स्पीकिंग के बारे में, प्रेजेंटेशन के बारे में पसंद आएंगी। स्टार्ट कॉम्प्लीमेंटिंग। अभी से शुरू करना है ये सब, कल से नहीं, और इसके प्रेजेंटेशन के बाद से नहीं, अभी से शुरू करना है। यही तो हमारा मुद्दा है, यही तो हम करना चाहते हैं कि अभी से करना चाहते हैं, कल से नहीं, बाद से नहीं, अभी से, राइट? So rule number 6 is you should always compliment everyone else in front of others. Okay, great. So rule number 7, always let others speak their mind. आप बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते हैं ना कि जिनके बारे में आपका सोचे इसके सामने कौन बात करेगा, इससे कौन बहस करेगा, ये तो हमारी सुनता ही नहीं, इसके सामने बोल के कोई फायदा नहीं है, राइट? राइट? आप मिले हो ना ऐसे लोगों से, आपका ऐसा सोच आपके कुछ लोगों के बारे में है ना, राइट? ओनली बिकॉज दे डोंट लेट यू स्पीक योर माइंड।
वो आपको अपनी दिल की बातें बोलने ही नहीं देते, वो अपनी ही बोलते जाते हैं। उनको ऐसा लगता है मैं ही सही हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे अलावा कोई कुछ सही नहीं बोल रहा, मेरे अलावा कोई अच्छी आइडिया नहीं दे सकता। यू शुड ऑलवेज लेट अदर्स स्पीक देयर माइंड। उनके दिमाग में जो है वो बेझिझक आपको बता सकते हैं। इतनी अप्रोचेबल पर्सनालिटी आपकी होनी चाहिए, बेझिझक, कि मुझे ये गलत लगता है, मुझे ये सही लगता है, जो भी हो। आई रेड, आपने कभी अगर बुक नहीं पढ़ी है तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी पढ़ें। उसमें बहुत अमेजिंग सा एक वाक्य है कि जिसमें उनके बारे में भी बहुत सारी, मतलब खैर उनके बारे में तो इतनी सारी चीजें मशहूर है और इतनी सारी चीजें उनके बारे में बोली जाती है। मैं वो वाक्य ठीक से रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, बट इन एक संक्षेप में बता देता हूँ कि वो क्या है। कि बेसिकली उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि कोई भी ऐसा इंसान जो इतना औहदे पर भी नहीं है, जैसे पोजीशन पे भी नहीं है, वो भी अगर उनको कोई ऐसा वैल्यूएबल सजेशन देता था या उसका वो फीडबैक मांगते, तो उसके पास इतनी ऑडेसिटी होती कि वो ना बोल सकता। इतनी ऑडेसिटी थी कि प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री को ये बोल सकता कि सर मुझे ये अच्छा नहीं लगा, भले वो उस पोजीशन पे नहीं है। इमेजिन दैट, कितनी अप्रोचेबल पर्सनालिटी थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब ये जो चीज है ना, अब ये जो चीज हमको अपने अंदर लानी है। क्या हम इतने अप्रोचेबल बन सकते हैं कि लोग हमारे सामने अपना खुलकर अपने विचार रख सकते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं? क्या हम अपने इतने अप्रोचेबल बन सकते हैं? ये हमारा टारगेट होना चाहिए, टू बिकम दैट अप्रोचेबल। उस अप्रोचेबिलिटी के उस लेवल पे जाना है कि जब लोग आके हमारे सामने खुल के बोले कि आई डोंट अग्री विथ यू, खुल के बोले ये आइडिया अच्छा नहीं है। ये नहीं कि बॉस है तो सब बोले नहीं 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 ये जो बोल रहा है वो सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अप्रोचेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो यही है कि आप जो है खुल के अपना माइंड बताओ कि आप क्या सोचते हो, आप क्या करने की सोच रहे हो, और आपको मेरा आइडिया किस तरह से लगा। सो ऑलवेज लेट अदर्स स्पीक देयर माइंड। सो दैट इज रूल नंबर 7। रूल नंबर 8 इज आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। आपको पता है सवाल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। मैं आपको एक सवाल बता रहा हूँ। बहुत सारी वक्त आप इंटरव्यूज लेते हो या किसी से बात करते हो तो आप क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछते हो। क्लोज एंडेड क्वेश्चन मतलब क्या होता है? हाँ या ना। जिसका जवाब हाँ या ना में आता है वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है। जैसे हमारी टीम जो है रिक्रूटमेंट करती है, बहुत सारी टीम्स रिक्रूटमेंट करती है, तो वो पूछते हैं सेल्स वालों को। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, सबसे पूछा जाता है तो सेल्स वालों का एग्जाम्पल दे, कैन यू सेल दिस प्रोडक्ट? क्या आप ये प्रोडक्ट बेच सकते हो? तो आंसर क्या आएगा? सामने वाले के पास क्या ऑप्शन होता है? हाँ होता है, मैं बेच सकता हूँ। ना होता है, सर मैं नहीं बेच सकता। राइट? ये दो ही ऑप्शन होते हैं ना, देयर इज नथिंग। तो ये क्लोज एंडेड हो गया। जब आप ऑप्शंस आपके लिमिटेड होते हैं ना तो उसको क्लोज एंडेड कहते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन ये होते हैं कि आप इसको किस तरह से बेचोगे। अब आपने पॉसिबिलिटीज ओपन कर दी, अब वो इंसान को दिमाग लगाना है, सोचना है और जवाब देना है। तो आप किसी को ये पूछोगे कि आईएएस बनना चाहता है कोई बच्चा, फिर आप उसको बनना, और बेटा आईएएस की तैयारी चल रही है ना? ये बहुत क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। वो क्या बोलेगा? हाँ सर चल रही है। नहीं अंकल बंद कर दिया, मैं अभी सीए बनना चाहता हूँ। राइट? सिंपल चीज है, या तो हाँ बोलेगा या तो ना बोलेगा। राइट? ओपन एंडेड क्वेश्चन। अगर आप डिस्कशन करना चाहते हो, अगर बात को बढ़ाना चाहते हो, या आप चाहते हो कि वो इंसान ज्यादा बात करे, खुल के बात करे, कुछ इंट्रोवर्ट्स होते हैं ना तो खुल के नहीं बात करे, तो वो ऐसे खुल के मेरे साथ बात करे, तो आप ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछिए। उनको पूछिए कि और बेटा पढ़ाई किस तरह से चल रही है, क्या क्या चीजें कर रहे हो, किसी तरह की हेल्प चाहिए आपको? हाँ या ना में आ गया फिर जवाब। अब हाँ या ना में आ गया तो फिर उसको और आप ओपन एंडेड क्वेश्चन करो, और बताओ किस तरह से मैं हेल्प कर सकता हूँ। अब ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। हेल्प चाहिए क्या? ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन। मैं किस तरह से हेल्प कर सकता हूँ? ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। आपको हर क्वेश्चन को ओपन एंड, जिसमें हाँ या ना में जवाब नहीं आ रहा है वैसा सवाल आपको पूछना। आई होप ये समझा होगा ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज इन अ कन्वर्सेशन ऑलवेज आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। किसी भी चीज को आप ओपन एंडेड क्वेश्चन जिस तरीके से पूछेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि सामने वाला जवाब देते 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 में अपनी पर्सनैलिटी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स के बारे में बता रहा है। वो क्या सोचता है, वो किस विचारधारा से बिलोंग करता है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू किस चीज को क्या है लेकर क्या है, ये आपको बहुत पता चलेगा जब वो बोलने लगेगा। इसीलिए इंटरव्यू में आप आईएएस ऑफिसर्स के इंटरव्यूज देखते हैं, सिविल सर्विसेज के इंटरव्यूज अगर यूट्यूब पे या फेसबुक पे देखते हैं, तो आप देखोगे कि इंटरव्यूअर सिर्फ सवाल पूछकर खामोश हो जाता है।
और सारा जवाब जो है वो ज्यादातर बात इंटरव्यूअर जो होता है, जो इंटरव्यू देने आया है वो देता है। क्यों? क्योंकि ये सोच सुनना चाहते हैं उसको। दे वांट टू लिसन मोर एंड आइडेंटिफाई द ट्रेट ऑफ द पर्सनैलिटी। उनकी पर्सनालिटी के ट्रेस आइडेंटिफाई करते हैं, वो नोट डाउन करते हैं, उनके जवाब से पता चलता है इनकी विचारधारा कैसी है, क्या सोच रहे हैं, किस चीज के बारे में सोच रहे हैं। आपको भी तब पता चलेगा जब वो बात करेंगे। अगर वो बात नहीं कर रहे हैं तो आपको ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछना पड़ेगा। अगर इंट्रोवर्ट्स है, किसी को कोई खुल के बात नहीं करता है किसी के सामने, यू स्टार्ट आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड यू विल सी द डिफरेंस। ओके, तो एक और बहुत अमेजिंग टेक्निक मैं आपको बताता हूँ, मिररिंग। ये मिररिंग एक नेगोशिएशन वाली टेक्निक है। जब भी आप किसी नेगोशिएशन वाले सेटअप में हो, जहां आपको नेगोशिएट करना है, जहां पे आपको कस्टमर से या फिर क्लाइंट से या फिर किसी और से भी अपने किसी परिजन से कोई चीज करवानी है या अपनी बात से उनको अग्री करवानी है, तो यू स्टार्ट मिररिंग। मिररिंग के मायने यही है जो आपने देखे अभी। मिरर के सामने आप करते हो, जैसे आप करते हो वैसा रिफ्लेक्शन आपकी बिहेव करती है, राइट। तो आपने हाथ ऊपर किया तो आपकी रिफ्लेक्शन हाथ ऊपर करती है, आपने इस तरफ अपनी गर्दन कर दी तो आपकी रिफ्लेक्शन की भी गर्दन इस तरफ। तो आपको क्या करना पड़ता है? आपको मिरर करना है सामने वाले। अगर आप चाहते हैं कि वो आपको पसंद करे या वो आपकी बात से अग्री करे, तो आपको उसको मिरर करना है। जिस तरह से वो बैठा है आप उस तरह से बैठे। अगर वो इस तरह से अगर आप उनकी फेशियल एक्सप्रेशन जैसे जा रहे, आप उनके फेशियल एक्सप्रेशन करो। तो आपको आपको क्या करना पता है? उनके लास्ट के 2-3 वर्ड्स को वापस रिपीट करना है। जो जो वो सेंटेंस बोल रहे हैं उसके लास्ट के 2-3 वर्ड्स को आप रिपीट करो। जो वो बोल रहे हैं उसके लास्ट के 3 वर्ड्स को। जैसे वो अगर कह रहे हैं कि सेहत के लिए बादाम बहुत अच्छा है, बादाम हमेशा खाना चाहिए, तो आप रिपीट करो, हाँ बादाम हमेशा खाना चाहिए। दिस इज कॉल्ड मिररिंग। आप जैसे जैसे जो जो वो बोलते जा रहे हैं, अगर आप उसको रिपीट करेंगे, उनके हाव भाव को, उनके हाथ के एक्सप्रेशंस को, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस को, इफ यू जस्ट मिरर, यू विल सी अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डिफरेंस। सडनली वो इंसान आपकी बातें और आप उसकी बातें समझने लगे हो, सुनने नहीं लगे हो, समझने लगे हो। स्टार्ट मिररिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको कन्वर्सेशन के बारे में पता होने चाहिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप किसी के सामने फेस टू फेस बैठे हो, आप उसको मिरर करो ताकि दैट गाय स्टार्ट्स लाइकिंग यू, दैट गाय हैज अ फीलिंग कि यू आर ओपन टू लिसन टू दिस पर्सन। गेटिंग माय गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको समझा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? तो मिररिंग बहुत पावरफुल टेक्निक है। इनफैक्ट ये वो टेक्निक है जो जब हॉस्टेजेस वाली सिचुएशन आती है ना, आपको पता है जब प्लेन हाईजैक हो जाता है या कोई चीज हाईजैक हो जाती है और हॉस्टेजेस की सिचुएशन आती है और लोग नेगोशिएट करते हैं, तब ये टेक्निक बहुत ज्यादा यूज होती है। जब हाई लेवल नेगोशिएशन होते हैं किसी टेररिस्ट के साथ या किसी ऐसे सीरियल किलर के साथ, ताकि वो इंफॉर्मेशन दे दे, तब पुलिस जो है या नेगोशिएटर्स, प्रोफेशनल नेगोशिएटर्स को बुलाया जाता है। उसको जो पुलिस में नहीं होते, ये सिर्फ नेगोशिएट करते हैं, राइट। पुलिस डिपार्टमेंट के लिए काम करते हैं बट नेगोशिएशन करते हैं सिर्फ। और ये मिररिंग टेक्निक को सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो अगर आप मिररिंग यूज करते हैं, यू आर बाउंड टू विन द कन्वर्सेशन, बाउंड टू विन द कन्वर्सेशन। तो मिररिंग टेक्निक यूज करो। आप मिररिंग टेक्निक जितना यूज करो, जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो बोल रहे हैं उसके लास्ट सेंटेंस, उसके सेंटेंस के लास्ट के 2-3 वर्ड रिपीट कीजिए, उनके फेशियल एक्सप्रेशन देखिए, उनके हाथ के एक्सप्रेशन, वो जिस तरह से बैठे हैं, वो जिस तरह से जो भी एक्शन कर रहे हैं, अगर वो ऐसे करते हैं तो आप थोड़ी देर बाद हाँ ऐसे कीजिए। जिस भी तरीके से वो कर रहा है आप मिररिंग कीजिए एंड यू विल सी इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डिफरेंस। ठीक है? ठीक है, समझा आपको कि मिररिंग किस तरह से काम करती है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू शुड ऑलवेज लेट द अदर पर्सन नो कि यू नीड देम, इफ यू रियली नीड देम। आपको अगर उनकी मदद की जरूरत है तो यू टेल देम कि आई नीड योर हेल्प। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसमें कोई छोटा नहीं हो जाता, कोई बड़ा नहीं हो जाता। बट इससे एक आपको पता है एक बहुत फेमस साइकोलॉजिकल थिंग है। अगर कोई आपके लिए कोई फेवर करता है ना, ध्यान से सुनना है, अगर कोई आप पे कोई फेवर करता है, जैसे अकरम ने मुझ पे कोई फेवर किया, तो अकरम विल लाइक मी मोर। फेवर करने वाला ज्यादा पसंद करने लगता है। इमेजिन दिस, कि अगर आप किसी को कोई चाहते हो कि कोई आपको पसंद करे, तो उससे कोई फेवर मांगो। अगर वो आपके लिए कोई फेवर करेगा, ही विल स्टार्ट लाइकिंग यू मोर। इमेजिन दिस।
सो मदद मांगने में बुराई क्या है? इनफैक्ट अगर मैं मदद मांगता हूँ और वो इंसान मेरी मदद करता है, वो मुझ पर फेवर करता है, ही विल स्टार्ट लाइकिंग मी मोर। बट अनफॉर्चुनेटली हमको अपनी डिग्निटी के बहुत नीचे लगती है ये चीज, ये बोलना कि आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी जरूरत है, मुझे आपकी एक्सपर्टीज की जरूरत है, आपके स्किल्स की, आपके टैलेंट की जरूरत है। ये बोलने में पता नहीं हमको क्या हो जाता है, हम इतना शर्माते क्यों हैं? आप किसी भी कन्वर्सेशन में करो ना, आप देखो ना, आप कन्वर्सेशन जीतना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज है, आई वुड रिक्वायर योर आईटी हेल्प इन आईटी सेटअप, आई वुड रिक्वायर योर हेल्प इन दिस, आई वुड रिक्वायर योर हेल्प इन दैट, आप पूछिए, आप बोलिए, और अगर उन्होंने वो हेल्प किया आपको, वो फेवर आपसे किया, दे विल स्टार्ट लाइकिंग यू। दिस इज साइकोलॉजी कंप्लीट, एंड दिस इज हाउ यू बेसिकली मेक रिलेशनशिप्स। आपने किसी की मदद की, किसी ने आपकी मदद की, यहीं से तो रिलेशनशिप शुरू होता है। लेकिन कोशिश ये करो कि ऑफकोर्स आपको दूसरों से मदद करनी है, बट अगर आपको किसी की मदद चाहिए तो डोंट बी स्कैर्ड ऑफ टेलिंग देम दैट यू नीड देयर हेल्प। हम डर ही जाते हैं, हम बोलते ही नहीं कि आई नीड योर हेल्प, राइट? आई वांट यू गाइस टू स्टार्ट सेइंग दैट यू नीड समवन्स हेल्प इफ यू रियली नीड द हेल्प। तो किसी की मदद अगर आपको चाहिए, आप उसको बोलिए कि आप इस तरीके से मेरी मदद कर सकते हैं। अपने कन्वर्सेशंस को, अपने सेंटेंसेस को इस तरह से फ्रेम कीजिए कि ये वर्ड दिख क्या है कि आई नीड योर हेल्प, एंड यू सी द डिफरेंस। The moment that person starts helping you, he will develop some kind of affection for you. He will develop some kind of liking for you, not lacking, liking for you. और वो difference आपको दिखता रहेगा. So rule number 10 is you should always let others know if you need them. Tell them that you need them. Okay. Rule number 11 and the second last rule of this entire presentation is remember their stories. Everyone has a story. हर इंसान आपको अपनी स्टोरी बताता है, हर इंसान बताता है कन्वर्सेशन में। या मैं एक बार यहाँ गया था, मैं इससे मिला था, मैं मुंबई आया था तो मैं अमिताभ बच्चन से मिला था, मैं यहाँ गया था तो मैं इनसे मिला। रिमेंबर देयर स्टोरी। इनकी स्टोरी को अगर आपको याद रखने में मेरे जैसे प्रॉब्लम है तो मैं क्या करता हूँ, मैं विजुअलाइज करता हूँ। मैं विजुअलाइज करता हूँ कि जैसे अभिषेक कदम है, तो अभिषेक कदम केम टू मुंबई और वो JW मैरिट में बैठे हुए हैं और अमिताभ बच्चन से मिले, तो मैं इमेजिन करता हूँ ताकि वो मेरे दिमाग में कहीं एक मूवी की तरह रह जाए, एक शॉर्ट फिल्म की तरह रह जाए, और जब भी उस मेमोरी को रिट्रीव करने की बारी आए, मैं वो शॉर्ट फिल्म पे क्लिक करूँ और वो प्ले होना चालू हो। राइट? सो रिमेंबर एवरीवन स्टोरी। हर एक इंसान के पास एक स्टोरी है जो उसने आपको बताई है या आपको पता चली है। यू हैव टू रिमेंबर दैट स्टोरी एंड यूज इट वेरेवर अप्रोप्रिएट। दिस इज द वे। अगर आपने किसी को कोई छोटी सी बात बताई, राइट? जैसे मेरा एक फ्रेंड है एंड ही इज एलर्जिक टू केचप, और एक बार बहुत सालों बाद हम लोग मिले, एंड हम लोग कहीं रेस्टोरेंट में बैठे थे और मैंने जब ऑर्डर दिया एंड आई टोल्ड कि इसमें केचप मत डालना है, विदाउट केचप। कोई है जो चाय नहीं पीता, आपने बोल दिया कि चाय इसके लिए मत लाना, इसके लिए कुछ और लेके चाहिए, कॉफी लेके चाहिए, ब्लैक कॉफी लेके चाहिए, ब्लैक टी लेके चाहिए। Now you just because you remember their stories, na? They're like, wow, you remember that I don't like it, you remember that I don't have it. छोटी छोटी चीजों की बात कर रहा हूं मैं कोई बड़ी चीजों की बात नहीं कर रहा हूँ। वो बड़ी आएंगी साइमल्टेनियसली, बट छोटी चीजें लोगों को बहुत पसंद आती है। मैं ऐसा नहीं हूँ, बाय डिफॉल्ट मेरा सिस्टम पता है क्या, मैं भूल जाता हूँ, हर चीज भूल जाता हूँ बाय डिफॉल्ट। बट आई एम ट्राइंग वेज। मैं ये बहाना नहीं दे सकता, कि आई हैव एन अनट्रेन्ड मेमोरी, मैंने अपनी मेमोरी को ट्रेन नहीं किया, सो आई फॉरगेट थिंग्स। मैं ये बहाना नहीं दे सकता, इसीलिए आई कम अप विद वेज। आई मेक अ शॉर्ट फिल्म, जैसे वो शॉर्ट फिल्म वाला विजुअलाइजेशन टेक्निक की मैंने बात की, नाम रिमेंबर करने के लिए जो मैं टेक्निक यूज करता हूँ, ये सारी टेक्निक्स मैं भी यूज करता हूँ, so that I remember their stories when I meet them next. And when I say that thing again or do that small little thing for them, they develop so much liking for you. They take you as a person who is willingly trying to listen to you and who is interested in you, who wants you to do something good. Imagine that. So आपको दूसरों की स्टोरीज याद करनी पड़ेगी, दूसरों की स्टोरीज में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा और उन्हें याद रखनी पड़ेगी। तो रिमेंबर दैट स्टोरीज। वो छोटी कोई बात हो सकती है, वो अपने बचपन की कोई कहानी उन्होंने आपको सुनाई होगी, या कॉलेज का कोई किस्सा सुनाया होगा, या अपने कॉलीग के बारे में कुछ बताया होगा। वो छोटी छोटी चीजें, अपनी आदतों के बारे में कुछ बताया होगा, याद रखो एंड यूज इट वेरेवर पॉसिबल। राइट? लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
मैं गोल सेटिंग का सेमिनार हर साल लेता हूँ, राइट? और उस गोल सेटिंग के सेमिनार में तो वो इट्स एक्चुअली वर्कशॉप, 3 आवर्स 4 आवर्स वर्कशॉप, तो वो 3-4 घंटे का वर्कशॉप जब खत्म हो जाता है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये सब ठीक है, यू नो, राइटिंग डाउन योर गोल्स, मेकिंग स्मार्ट गोल्स, मेकिंग इट अचीवेबल, एक टाइम बाउंड होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हमने सब कर लिया है। हर एक जिंदगी के हर शोबे में एक गोल होना चाहिए आपका, और आपने सब कर लिया, सब कुछ कर लिया। लेकिन एक चीज अगर आप नहीं करोगे ना, तो आप कभी अपने गोल्स अचीव नहीं करोगे। वो आपको सबसे पहले करना है, और वो पता है क्या है? आपको दूसरों को अपने गोल्स अचीव करने में मदद करनी है। अगर वो अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाए ना, आपने किसी को मदद नहीं की उनके गोल्स अचीव करने में, तो आप अपने गोल्स कभी अचीव नहीं कर पाओगे। सो द बेसिक थिंग दैट यू हैव टू डू इज, आप अपने गोल्स के पीछे भले ही भागो, बट दूसरों की मदद करो उनके गोल्स अचीव करने में। यू ऑलवेज हैव टू ऑफर हेल्प टू पीपल। एक छोटी सी, मैं कोई बड़ी चीज नहीं बता रहा, या छोटी सी चीज बता रहा। आप बाइक पे जा रहे हो, आप अकेले हो, आप बाइक पे जा रहे हो, ठीक है? आप जैसे मैं समझो मैं घाटकोपर में मुंबई में रहता हूँ, एंड देन आई एम कमिंग फ्रॉम अंधेरी एग्जाम्पल, मैं देरी से आ रहा हूँ। अब मैं देख रहा हूँ बस स्टॉप पे बड़ी भीड़ लगी है। अब इसमें से कोई तो घाटकोपर जा रहा होगा, मैं अकेला हूँ बाइक पे, राइट? ऑल आई हैव टू डू इज, कि किसी को घाटकोपर जाना है, मैं जा रहा हूँ, मैं आपको लेकर जा सकता हूँ। मेरे को कोई ना पैसे लेने, ना पूछ ना पूछ ना पूछ, की मदद हो जाएगी यार। छोटी सी चीज जो आप इजीली कर सकते हो। पेट्रोल उतना ही लगना है, गाड़ी कोई एक्स्ट्रा माइल नहीं चलने वाली। आप जहां जा रहे हो बस वहीं तक उसको ड्रॉप करोगे। वो ये नहीं बोलेगा सर मुझे घर तक ड्रॉप कर दो, वो जहां तक आपने उसको ड्रॉप कर देगा वो आपको थैंक यू ही बोलेगा, और बहुत ज्यादा थैंक यू बोलेगा। इजीली कर सकते हो, लेकिन करते हैं हम नहीं करते। हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हेल्प करने की मिस कर देते, बिकॉज वी आर शाय। आपको शर्म, हम आपको शर्म आती है कि यार कोई ऑफेंड नहीं हो जाए, कोई मेरे बारे में कुछ गलत ना सोच ले, कोई ये नहीं हो जाए। कोई कुछ नहीं सोचता। इनफैक्ट पीपल आर वेटिंग कि कोई तो आए और बोले मदद करे, ताकि मेरी मदद हो जाए। मेरे पैर में दर्द है, मेरे घुटनों में दर्द है, मैं ट्रेन में जा नहीं सकता, बस में सफर नहीं कर सकता, आई एम ऑटो, ओला, उबर इतनी एक्सपेंसिव है, तो आई वांट समवन टू से कि यार मुझे कोई ड्रॉप कर देगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। बट आई डोंट, वो शर्मा रहा है, वो लिफ्ट नहीं मांग रहा, आप शर्मा रहे हो, आप लिफ्ट देने के लिए तैयार हो, दोनों के मन में है लेकिन बोल कोई नहीं रहा। इसीलिए ऑफर हेल्प पहले लिखा है मैंने, हेल्प बाद में करना है, ऑफर पहले करो। ऑफर द हेल्प फर्स्ट एंड देन हेल्प देम विन। आपके जो डाउनलाइन है ना, उनको पहले हेल्प ऑफर करो आप, और उनको जीतने के लिए मोटिवेट करो। जीतने के लिए आपको सिर्फ दिखाना नहीं है, देखो वहां जाओ, आपको उनका हाथ पकड़ के लेके जाना है। कभी कभार घसीटना भी पड़ता है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स को मुझे घसीट कर लेके जाना पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है इसके अंदर पोटेंशियल है, कि नहीं जा रहा। बट मैं नहीं चाहता कि दुनिया इसके पोटेंशियल से महरूम रहे, इसके आलस करने की वजह से। तो मैं उसको घसीट कर लेकर जाता हूँ, क्योंकि वहां तक पहुंचने तक की देरी है। एक फेज के बाद उसको खुद को रियलाइज हो जाएगा, ओ माय गॉड दिस इज सो इंपॉर्टेंट फॉर मी, एंड देन आपको पोस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद सब कुछ कर लेगा। बट वहां उस फेज तक, उस लाइन तक उसको लेकर जाने की, उसको मोटिवेट रखने की, उसको जागा रखने की, उसको घसीटने की जिम्मेदारी एज ए लीडर आपकी है। सो यू शुड ऑलवेज ऑफर हेल्प। पहले ऑफर करो हेल्प, और जब वो आपकी हेल्प एक्सेप्ट कर लें तो मेक श्योर कि आप उनका हाथ तब तक पकड़ के रखो जब तक आप जीत नहीं, जब तक आप उनको जिता नहीं देते। दिस इज हाउ यू विन एवरी कन्वर्सेशन। आप कन्वर्सेशन में आप इस तरह की बातें लेकर आओ, आप कन्वर्सेशन पे ऑफर करो हेल्प। लोगों को लगेगा कि इंसान सबकी मदद करता है। आपको पता है बहुत सारे लोगों की मदद करने के लिए शायद आपको 4-5 कॉल्स ही करने पड़ेंगे, ज्यादा नहीं करना पड़ेगा कुछ। लेकिन वो 4-5 कॉल्स भी ना करना पड़े, इसीलिए हम किसी की मदद ही नहीं करते। वी डोंट ऑफर हेल्प टू एनीवन। दूसरी चीज, हेल्प ऑफर करने के लिए आपको अपने आप को स्किल्ड करना पड़ेगा ना। कोई आया आपके पास अपना बिजनेस प्लान लेके कि दादा मैं नया बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, प्लीज हेल्प मी, व्हाट डू यू डू? आपको खुद को पता होना चाहिए। ऑफर करने के लिए, हेल्प ऑफर करने के लिए आप स्किल्ड होने चाहिए, तो अपने स्किल्स पे काम करो। आई एम सो ग्लैड कि आप लोगों ने अपना वक्त निकाला, आप इस सेशन में आए अपने स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए। यू आर ऑन द राइट ट्रैक टू ऑफर हेल्प, बिकॉज एक बार आपने कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कर ली, आपने कन्वर्सेशन स्किल्स इंप्रूव कर ली, देन यू कैन ऑफर हेल्प टू हेल्प अदर्स।
और उनको सिखा सकते हो कि कम्युनिकेशन किस तरह की जा सकती है, किस तरह यू कैन बिकम अ फैंटास्टिक कम्युनिकेटर. That's all about today's session. These are 12 rules. 12 आई थिंक ये बेसिक रूल्स है जो अगर किसी भी इंसान ने सीख ली, किसी भी इंसान ने सीख ली, तो वो दुनिया में हर काम में, हर कन्वर्जेशन में, हर कम्युनिकेशन सेटअप में जीत सकता है. ये कुछ चीजें हैं जो हम आपको करनी चाहिए. हर एक कम्युनिकेशन से पहले, हर एक कन्वर्जेशन से पहले हम आपको करनी चाहिए. राइट. सो मैं एक क्विक रिकैप दे देता हूँ, जस्ट 1 मिनट, कि आपको क्या क्या करना चाहिए. तो सबसे पहली चीज जो आपको करना चाहिए, यू हैव टू बी प्रेजेंट एट द मोमेंट. ओके, यहाँ वहां मत सोचो, फ्यूचर के बारे में, पास्ट के बारे में मत सोचो, जस्ट बी प्रेजेंट एट द मोमेंट. ओके. नंबर 2 इज दैट यू हैव टू लिसन. इसलिए मैंने 3 बार लिसन लिखा है, क्योंकि उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस मैं हाईलाइट नहीं कर सकता लिसनिंग की. कि आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो सुनना है. आपको सुनना है और सुनते ही रहना है. नंबर 3, जब भी आप कम्युनिकेशन करें, सबसे पहले कम्युनिकेशन करें समझने के लिए कि सामने वाला क्या बोल रहा है, और उसके बाद ये कोशिश की है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनको समझाएं. ये नहीं कि पहले मेरी बात सुन लो फिर मैं तुम्हारी बात सुनूंगा. Number 4, use the sweetest sound in the world. The sweetest sound in the world is your name. So make sure that you use people's name correctly, pronounce them correctly, and use it in the conversation repeatedly. इससे आपको याद भी हो जाएगा और उनको पसंद भी आएगा. Number 5 is always treat them according to their capability. जो वो बन सकते हैं उनको उसी तरीके से ट्रीट कीजिए. ये नहीं कि वो अभी क्या है, राइट. जो वो बन सकते हैं उस तरह से कि अगर आप ट्रीट करेंगे तो उनको मोटिवेशन भी मिलेगा और वो आपको पसंद भी करेंगे, राइट. नंबर 6, कॉम्प्लीमेंट अदर्स. लोगों को कॉम्प्लीमेंट कीजिए. कॉम्प्लीमेंट सबको पसंद है, उनको कॉम्प्लीमेंट कीजिए. कोशिश कीजिएगा कि इन एनी सेटअप दैट यू आर देयर, 30 सेकेंड्स में एक आध कॉम्प्लीमेंट किसी चीज पे या किसी इंसान पे करेंगे तो आपको इसकी आदत हो जाएगी. एंड देन यू विल ऑफ कोर्स इंप्रूव योर स्किल्स ऑफ गिविंग कॉम्प्लीमेंट्स ऑल्सो. नंबर 7 इज ऑलवेज लेट अदर्स स्पीक देयर माइंड. लोगों को अपने दिमाग की बातें, अपने दिल की बातें आपके सामने पेश करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए. अपनी पर्सनैलिटी इस तरह से डेवलप करो कि कोई भी इंसान आपको गलत बता सकता है, आपको क्रिटिसाइज कर सकता है, आपके आइडियाज को फ्लॉप बता सकता है, कुछ भी कर सकता है. एंड यू विल लिसन टू देम विद ओपन माइंड, ओके, एंड नॉट जज देम. ओके. आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस. अगर आप चाहते हो कि कन्वर्सेशन का सच में कोई अच्छा रिजल्ट आए तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस आपको पूछने चाहिए. ओपन एंडेड क्वेश्चंस कैसे होते हैं मैंने आपको बताया, जिसका जवाब हाँ या ना में होता है. कर दूंगा, नहीं करूंगा, हो जाएगा, नहीं होगा, ऐसे जो जो सवाल होते हैं ना, ये सारे क्लोज एंडेड होते हैं. ओपन एंडेड मतलब हाउ विल यू डू इट, कैसे करने का इरादा है, क्या करने का इरादा है और किस तरीके से हो जाएगा, मेरी कुछ हेल्प लगेगी क्या, मैं किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ. ऐसे जिसके आंसर्स के लिए आपको उनको सेंटेंसेस बोलने पड़ेंगे. इससे कन्वर्सेशन बेहतर होगी, इससे सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझ में आएगा. सो ऑलवेज इन एनी कन्वर्सेशन यू शुड ऑलवेज आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन. इनफैक्ट बिजनेस मीटिंग में भी अगर आप किसी को प्रोडक्ट के बारे में लेने जाते हो, प्रोडक्ट सेल करने जाते हैं जैसे, तो अगर आप सामने वाले को किस तरह आपको प्रोडक्ट चाहिए नहीं चाहिए, आप ये बहुत क्लोज एंडेड है, हाँ या ना पे हो. सर ये प्रोडक्ट आपकी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, इस प्रोडक्ट से आपके बिजनेस की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है. नाउ दिस इज अ ओपन एंडेड क्वेश्चन. जब आप इस तरह का ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछोगे ना, तब जाके आपको पता चलेगा कि कस्टमर की प्रॉब्लम क्या है और उसको मेरा प्रोडक्ट किस तरह से रिजॉल्व कर सकता है, राइट. तो सेल्स वालों के लिए दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप. ऑलवेज आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड नॉट क्लोज एंडेड क्वेश्चन. मिररिंग. मिररिंग मैंने आपको बताया, इसका टेक्निक कि सामने वाला जो कर रहा है आप उसको मिरर कीजिए. उसके बोले हुए सेंटेंस में उसके लास्ट के कुछ 2-3 वर्ड्स को आप रिपीट कीजिए, उनके एक्शंस को रिपीट कीजिए, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस को रिपीट कीजिए, एंड दे विल ऑटोमेटिकली डेवलप सम काइंड ऑफ लाइकिंग टू यू. ओके. नंबर 10, इफ यू नीड एनी हेल्प, टेल पीपल दैट यू नीड देयर हेल्प. दे विल लाइक इट. उनको पसंद आएगा. जब आप किसी को कहते हैं कि मुझे आपकी जरूरत है, एंड आई डू नीड योर हेल्प, आई नीड योर एक्सपर्टीज, आई नीड योर स्किल्स, आई नीड योर टैलेंट, तो उनको अच्छा लगता है, हर एक को अच्छा लगता है. And when people do favor on you, this is psychology. When they do favor in you, they start liking you, right? So this is number 10. That in a conversation, whenever you need help, tell them that I need your help. Okay. Rule number 11 is you have to remember their story. Everyone has some stories.
they have either told you, you've heard from somewhere, उनके बारे में, उनकी आदतों के बारे में, उनके achievements के बारे में कोई ना कोई story है जो आपको definitely पता है. Always remember their story. Rule number 12 and the last rule is offer help. तो मैंने ऑफर हेल्प इसलिए लिखा है क्योंकि हेल्प ऑफर करने के लिए आपके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए, आपके पास स्किल होना चाहिए. तो सबसे पहले आपको अपने आप को स्किल बनाना चाहिए. अपने आप को स्किल बनाइए ताकि आप हेल्प ऑफर करने के लायक बने. ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब आप उस लायक बन जाए तो लोगों को हेल्प कीजिए. सिर्फ बोलने के लिए नहीं, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ रास्ता बताने के लिए नहीं, बट उनका हाथ पकड़ के उनको जीत तक ले जाने के लिए वैसी हेल्प कीजिए. वरना रास्ता बताने वाली हेल्प तो गूगल कर देगा. आपकी क्या जरूरत है, मेंटोर की क्या जरूरत है, कोच की क्या जरूरत है, लीडर की क्या जरूरत है. लीडर की जरूरत यह है कि वो सिर्फ रास्ता बताएगा नहीं, ही विल होल्ड माय हैंड एंड टेक मी दैट वे. आपको वो लीडर बनना है, आपको वो मेंटोर बनना है, आपको वो इंसान बनना है जिसकी हेल्प के लिए लोग मरे, जो बोले कि ये इंसान मेरा मेंटोर होना चाहिए, ये कोच होना चाहिए, इससे मुझे सीखना है. दिस इज व्हाई you have to become an awesome leader because you want to build an awesome team. और इसके लिए आपको स्किल डेवलप करने पड़ेंगे जैसे मैंने आपको बताया. और जैसे हर सेशन में मैं एक बुक रिकमेंड करता हूं, इस सेशन में भी मैं एक बुक रिकमेंड करता हूं जो टॉपिक से रिलेटेड भी है. दिस इज अ वंडरफुल बुक बाय डेल कार्नेगी. द नेम ऑफ द बुक इज हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल. मेरे ख्याल से 70 साल 80 साल हो चुके होंगे इस बुक को रिलीज होके, बट अभी तक भी वन ऑफ द टॉप सेलिंग बुक्स है. और शायद इससे बेहतरीन बुक आपको इस टॉपिक पे मिलेगी. अगर आप, ये मराठी लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी में अवेलेबल है, तो काफी सारी लैंग्वेज में इसका ट्रांसलेशन हो चुका है. तो अगर आप सच में अपनी कन्वर्सेशंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, यू शुड डेफिनेटली रीड दिस बुक. जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, इट इज नॉट अ टास्क कि आपने मेरा प्रेजेंटेशन अटेंड कर लिया या ये वीडियो यूट्यूब पे देख लिया, फेसबुक पे देख लिया तो आपका कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो जाएगा. ऐसा नहीं होने वाला, राइट. तो आपको ये कम्युनिकेशन जो है इम्प्रूव करना, ये एक प्रोसेस है. सो इम्प्रूव इट थ्रू अ प्रोसेस, राइट. तो आप क्या करोगे, पहले ये सारी चीजें आप कर रहे हो जो मैंने आपको बताया, वो सारी चीजें आप कीजिए. बुक्स पढ़िए, दूसरे ट्रेनर्स की भी प्रेजेंटेशन देखिए, सीखिए, एंड देन मूव अहेड इन योर लाइफ, राइट. सो विद दैट नोट, I would like to take your leave here today. If you have any questions, you can ask any questions you have. नहीं तो मुझे बड़ा मजा आया वैसे आज के सेशन में, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करके, आप लोगों से बात करके, कि आज का जो कम्युनिकेशन जो है ना, दिस इज वन ऑफ मेरी वेरी क्लोजेस्ट टॉपिक्स टू माय हार्ट. मेरे दिल के बड़ा करीब है ये टॉपिक, ओनली बिकॉज मेरा ऐसा मानना है पर्सनली, जो मैं स्टार्टिंग में जो मैंने आपके साथ शेयर किया, कि ये इकलौता ऐसा रीजन है जिसकी वजह से आज हम वो बन पाए जो हम हैं. अगर हम कम्युनिकेट नहीं कर पाए ना, तो वो नहीं बन पाए. जो नॉलेज आज आप लोगों ने मुझसे सीखी, अगर ये नॉलेज अगर आप दूसरों को नहीं दे पाएंगे या मैं दे नहीं पाऊंगा आपको, तो हम ग्रो कैसे करेंगे. ये नॉलेज ट्रांसफर जो हो रहा है, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारी कम्युनिकेशन अच्छी है. इस स्किल पे हमको काम करना चाहिए, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप टीचिंग प्रोफेशन में हो, चाहे आप सेल्स में हो, चाहे आप अकाउंटेंट हो, चाहे आप फ्रंट डेस्क ऑफिसर हो, चाहे आप कोई भी हो, चाहे बिजनेस पीपल हो, चाहे एम्प्लॉय हो, कहीं काम करते हो, कुछ भी करते हो, दिस स्किल will take you places, right? So with that note, I will take your leave. Before I end this session, yes, before I end this session, I would want Akram to, if he has anything to speak, he can speak. I'll give him access to unmute. But before that, let me tell you one very, very important thing. That आपकी communication अच्छी है, आप improve कर रहे हो, well and good. राइट, लेकिन उस प्रोसेस में बहुत बार आप गिरोगे, बहुत बार आपको ऐसा फील होगा कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने कितनी एम्बैरेसिंग. कभी कभार होता है ना, आप गलत इंग्लिश बोल देते हो और आपको बहुत एम्बैरेसिंग फील होता है. ओ माय गॉड, ये क्या मैंने क्या कर दिया, इतनी बेइज्जती हो गई मेरी, ये होटल में जाके मैंने गलत चीज ऑर्डर कर दी या गलत प्रोनाउंस कर दिया. नेवर नेवर नेवर, ये सारी चीज ना आपके मन की बनाई हुई, ऐसा कुछ भी नहीं है. आपके मन की बनाई हुई ऐसा कुछ भी नहीं है. आप इन सब चीजों से डर गए ना, लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ोगे. इसीलिए मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, और याद रखना, हमेशा याद रखना, क्योंकि मैं इसमें बिलीव करता हूँ और आपको बिलीव करना है. एंड दैट इज कि नो मैटर व्हाट हैपेंस इन योर लाइफ, परिस्थिति कितनी भी बुरी हो, कैसे भी हो, कितनी भी गलतियां आपने कर ली हो,
आप इंसान हैं, इसीलिए आपको याद रखना चाहिए that no matter what happens in your life, no matter what people say, always remember that you are Awesome. awesome. And you will always remain awesome. Till the time you believe in yourself, till the time you keep on improving yourself, you will always remain awesome. So with that note, I would like to call Akram here. Akram, over to you, buddy. Over to you. Hello. Thank you. Uh, Thank you, Raza. Thank you for very wonderful session. Okay. शायद आज का जो काउंट था पिछले 60 काउंट से आज हम 97, 98, 99 तक पहुंच गए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि रजा की लोग एंजॉय कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं और चाह रहे हैं कि वो दूसरों की मदद करें। ठीक है, तो सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी है ऑडिबल, मैं सुन पा रहे ना मेरा आवाज? यस। ओके, फाइन। मैं जस्ट आज का सेशन मैं सेल रिलेटेड में कुछ समझा देता हूँ डाउनलाइन को कि इसको सेल रिलेटेड कैसा लेना है। जैसे रेजा ने बहुत सारे की पॉइंट बताए कि एक बेस्ट कम्युनिकेशन के लिए क्या रूल्स है, तो उसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स जो मैं आज भी फॉलो करता हूँ, शायद इसीलिए कुछ ना कुछ मैं इसमें सक्सेस पा रहा हूँ, वो है लिसन, लिसन एंड लिसन। मैं सुनता हूँ, सामने वाले की प्रॉब्लम सुनता हूँ, मैं सामने वाले की जरूरत सुनता हूँ कि उसकी नीड क्या है। ऐसे नहीं है कि मैं कभी किसी के पास मेरा प्रोडक्ट प्रपोजल लेके जा रहा हूँ या प्रोडक्ट समझा रहा हूँ या बिजनेस प्रपोजल लेके जा रहा हूँ, तो उससे पहले मैं ट्राई करता हूँ कि उसका कम्युनिकेशन या उसके जो लिंक्स है मेरे साथ जुड़ जाए। मैं उसको सुनता हूँ, उसके प्रॉब्लम सुनता हूँ, उसको जरूरत क्या है। किसी को नाम की जरूरत है, किसी को पैसे की जरूरत है, किसी को फेम की जरूरत है, तो उसकी जरूरत पहले मैं ढूंढता हूँ कि उस सामने वाले की जरूरत क्या है। तो यही एक बिजनेस मंत्र है कि पहले देखो कि सामने वाले की जरूरत क्या है, उसे सुनो, फिर आप अपना प्रपोजल स्टार्ट करना। या तो कुछ बंदे ऐसे करते हैं सेल्स में कि जैसे सेल्समैन, हम सेल्समैन नहीं है, हम एक लीडर है। हम दूसरे लोगों की मदद करने के लिए इस फील्ड में आए हैं, इस सेक्टर में आए हैं। तो मदद करना सीखो, ना कि प्रोडक्ट बेचना सीखो। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि जब भी आप फील्ड में जाओ तो हमेशा प्रोडक्ट के रिलेटेड मत स्टार्ट करो, जाने के साथ ही हमारा प्रोडक्ट ऐसा है वैसा है, हम ये करते हैं वो करते हैं, प्रोडक्ट ये काम करता है वो काम करता है। सबसे अच्छा ये बात है कि पहले उसके साथ कम्युनिकेशन बनाओ, उसके साथ जुड़ जाओ, उसकी बात सुनो, उसका प्रॉब्लम सुनो। दूसरा जो सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन का मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि हम सिंपली पूछते हैं कि सर आपको प्रोडक्ट चाहिए, वो हाँ या ना बोलेगा। या तो हम अगर उसकी प्रॉब्लम ही पहले सुनेंगे तो हम उसको उस हिसाब से बोल सकते हैं कि सर क्या ये प्रोडक्ट आपके इस प्रॉब्लम के लिए समाधान कारक है, तो वो ऑटोमेटिकली एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि अप्रिसिएशन। हम देखते हैं कि टीम में छोटे छोटे से सेलिब्रेशन करनी जरूरी है। आपके टीममेट्स छोटे छोटे से अचीवमेंट्स करते हैं, छोटा छोटा सा मैं बोलता हूँ कि भले उस हफ्ते का उस बंदे ने सिर्फ 2,000 रुपए का पे आउट लिया है, उसको अप्रिशिएट करो। उसका स्क्रीनशॉट या उसने जो पेमेंट लिया है वो ग्रुप में डालो। मैं देखता हूँ, हमेशा मैं छत्तीसगढ़ के ग्रुप में देखता हूँ कि अप्रिसिएशन होते रहता है उस ग्रुप में भले वो 700 रुपए का भी इनकम ले रहा है बंदा, या एक लेडीज है जो छोटा मोटा काम शुरुआत की है, उसने 700 रुपए भी उस हफ्ते कमाए हैं, तो उसका भी अप्रिसिएशन किया जाता है। तो अप्रिसिएशन ये बहुत जरूरी है, अप्रिशिएट करना सीखो। टीम बिल्डिंग में सबसे बड़ा एक की रूल है। और नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा रूल यही है कि डाउनलाइन को प्रेस करो। डाउनलाइन बढ़ेगी, डाउनलाइन खुश रहेगी तो लीडर ऑटोमेटिक बढ़ेगा, उसका इनकम दुगना होगा। और सेकंड चीज ये है कि आस्क फॉर हेल्प। अभी इसका मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे बताया कि एक बड़ा फार्मर है जो मान के चलो अपने एरिया का एमएलए है। ठीक है, अब उस एमएलए के सामने जाके अगर आप बोलेंगे कि भाई हमारा प्रोडक्ट सो एंड सो है और आप इसमें आप बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को समझा रहे हैं, कि बोल रहे हैं कि आप महीने के 2 लाख 6 लाख इस कंपनी के साथ आप जुड़ के कर सकते हो, तो उस बंदे को महीने के 6 लाख कुछ मायने नहीं रखते हैं। ठीक है, लेकिन आप उस एमएलए को बोलो कि सर आप बहुत ही बढ़िया बंदे हैं, आप ही सर्वे सर्वा हैं इस एरिया के, आपको हमको आपकी जरूरत है। ठीक है, उनसे आप हेल्प मांगो, वो बहुत खुशी से आपको हेल्प कर देगा और इस चक्कर में आपका बिजनेस वहां
दुगना हो जाएगा या बहुत अच्छा बिजनेस मिल भी जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको, इस पॉइंट्स को अपने लाइफ में, आपके नेटवर्क में डेवलप कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि हेल्प करना है हमें, अपनी डाउनलाइन की हेल्प करना है, या हमको ऐसे बहुत सारे अभी बेरोजगार बंदे बैठे हैं, उनको हम रोजगारी की तरफ लाना है। तो इस हेल्प करने से पहले खुद स्किल्ड बनो। और उसी का एक सेशन हमने जो सॉरी उसी का एक हमने एक लीडरशिप प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है, वेबिनार स्टार्ट किया है, ठीक है। तो एक उसी का स्किल डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। तो अपने स्किल इंप्रूव करो, ये प्रैक्टिस से होते हैं। जैसे मिररिंग का बताया रजा ने, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताएं। प्लीज इसको आप अपने मार्केटिंग के हिसाब से या आपके हिसाब से उस चीजों में आप मोल्ड हो जाओ। वो रूल्स को आपके डेली डे टू डे के जो आपके जो एक्टिविटीज हैं उसमें डालिए। अप्रिशिएट करना सीखिए, लोगों को प्रेज करना सीखिए, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव रहिए, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको सभी को बताया था कि आज के सेशन में सबके लिए एक सरप्राइज है। हमारे मीटिंग में जीपी बायोफर्ट कंपनी के एमडी मिस्टर प्रशांत सर जी एक्टिवेट है, लाइव हैं, अपने साथ मीटिंग देख रहे हैं, सभी का चैट बॉक्स पढ़ रहे हैं, सभी को सुन रहे हैं, ठीक है। शायद रजाक और मुझे ही सुन रहे हैं। तो सभी के लिए आज का सबसे बड़ा सरप्राइज, प्लीज वेलकम प्रशांत धीमान सर। सभी लोग अपने चैट बॉक्स में जाके प्रशांत सर का वेलकम करेंगे या हैंड रेज करेंगे। प्रशांत सर जी, आपको हमने को होस्ट बना दिया है, आप बात कर सकते हैं, ठीक है। तो सभी लीडर से रिक्वेस्ट है कि प्रशांत सर जी का सब लोग चैट बॉक्स में जाके वेलकम करें। और 10 हेलो मिनट अकरम का। सर, क्या हाल चाल है सबका? सब बढ़िया सर, बढ़िया, बढ़िया ठीक सर। ठाक। और मैं थैंक्स करता हूँ अकरम सर का। सर ने मुझे मौका दिया आज आप लोगों से मिलने का। मतलब काफी अच्छा ये मतलब डिजाइन किया है जूम मीटिंग का सिस्टम जो इन्होंने बनाया है। काफी अच्छा, मैंने कहा आधे घंटे से सुन रहा था मैं, काफी चीजों को मैंने सुना, बहुत अच्छा लगा। जो बारीकियां हैं वो आपको बताई जा रही हैं। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो ज्यादा मिलजुल नहीं पा रहे, तो ये बड़ा अच्छा एक जरिया है जूम मीटिंग का, आप लोगों से मुताकिफ होने का, रूबरू होने का। और जो बातें हैं जो अपनी जो सिस्टम को लेके कोई बारीकियां हैं, कोई सिस्टम में कैसे हमने अपग्रेड करना है, कैसे अपने आप को अपडेट करना है, कैसे अपनी बात आगे रखनी है, वो अच्छा सेशन आपने ये जो 10 रूल्स का भी आज जो सेशन था बहुत अच्छा लगा। और आने वाले टाइम में काफी चीजें आने वाली हैं, सिस्टम में अपडेट होने वाली हैं। और जो बातें सर ने बताई हैं कि अपने आप को फील कैसे करना है, अपने आप को नॉर्मल मत फील करो कि हम एक नॉर्मल एक जा रहे हैं, वो प्रोडक्ट सेल करने के लिए जा रहे हैं। वो एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा सर का, क्योंकि देखो जैसे हम फील करते हैं, जैसा हम अपने आप को समझते हैं कि हम ऐसे हम उसी मतलब उसी रास्ते में चल पड़ते हैं। सर ने बोला सीईओ समझो अपने आप को, ठीक है। तो वो बड़ी अच्छी बात लगी मुझे कि आप अपने आप को अगर बड़ा सोचोगे, आपको एक मतलब अगर आप एक चीज सोच लोगे अपने आप ने इस लेवल पे जाना है, मतलब आपने बहुत हाई लेवल पे अचीवमेंट्स लेनी है, ठीक है। बस एक सोचना ही है उसके बारे में, ठीक है ना। पॉजिटिव थिंकिंग को लेके अपने आप को इम्प्रूव करना, उस चीज को लेके, तो आप एक ना एक दिन वो चीज अचीव कर लोगे जो आप आपके ड्रीम्स हैं, ठीक है। कोई मैंने एक सर का लास्ट सेशन भी सुना था, मैंने यूट्यूब पे देखा था कि लोग कुछ भी बोलते हैं, लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, आप उनसे शेयरिंग करते हो, यार ऐसा बिजनेस करना है, इसमें ऐसा होता है, इसमें इनकम इतनी है। तो काफी लोग आपको डीमोटिवेट कर देते हैं, यार ये कुछ भी बोलता रहता है, इसके कुछ भी सोचता रहता है, ठीक है ना। वो काफी चीजें होती हैं कि डीमोटिवेट कर देती हैं। ऐसे ऐसे लोगों से थोड़ा सा फासला रख के रहना चाहिए। और जो आपके ड्रीम्स हैं वो ज्यादा शेयर नहीं करने चाहिए किसी से, मेरा मानना ये है। आप जितना शेयर करते हो ड्रीम्स को, वो कोई ना कोई चीज कोई ना कोई बंदा आपको नेगेटिव वे से वो कर ही देता है, तो आप भी नेगेटिव थोड़ा बहुत हो जाते हो। बस उस चीज को लेके थोड़ा पॉजिटिव रहना है, ठीक है ना। तो हाँ। और अकरम सर, मैं बहुत ही खुश हूँ ये देख के जो आपने ये सिस्टम लगाया। अभी तक कंपनी ने नहीं मतलब ये चीज की है जो चीज आप कर रहे हो। और आज का काउंट ही बहुत बढ़िया है, 100+ का काउंट था जब मैं ज्वाइन हुआ था, तो आज भी बरकरार है। और मैं देख रहा हूँ काफी मतलब
काफी मुलानी साहब भी साथ ज्वाइन है, बाइगर सर भी ज्वाइन है। मैं उनका भी बहुत तहे दिल से थैंक्स करता हूँ कि आज आपके इन सब टीम लीडरों से मिलने का मुझे मौका मिल रहा है। अभी लॉकडाउन चल रहा है, क्योंकि अब ये जो प्रॉब्लम चल रही है सबके लिए है, और इससे बच के रहना चाहिए, मतलब प्रिकॉशंस रखने चाहिए, ठीक है ना। किसी के पास ज्यादा मतलब अगर आप सैनिटाइज का यूज हर वक्त करो, और फार्मर्स के पास भी जाते हो, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस का जो चल रहा है उसे देखकर सभी चीजें करें, ठीक है ना, सेफ रहें, घर में रहें। और जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है तो हम एक प्रोग्राम लेके लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है ना। हम अब ये ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो सिस्टम है वो अप्लाई कर देंगे बहुत जल्द। थोड़ा लॉकडाउन को ये अभी देखते हैं, शायद मे बी इस मंथ में ये क्लियर हो जाए, ओपन हो जाए चीजें, तो आने वाले टाइम में काफी चीजें हम करेंगे, ठीक है। प्रशांत सर, ऐसे लाइव ट्रेनिंग भी हो जाए। हाँ सर, बिल्कुल ऐसे हम लाइव ट्रेनिंग, अब मैं सर से बात करता हूँ बाद में, कुछ करते हैं सिस्टम, एक घंटा डेली हम कंपनी की तरफ से एक जूम मीटिंग का प्रपोजल बनाते हैं, ठीक है ना। डेली 1 घंटा को टाइमिंग फिक्स कर लेते हैं कि 1 घंटा हम सब ज्वाइन करें, और ऑल ओवर इंडिया का वो जूम मीटिंग हम ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा लगा आप सबको देखकर। मैं तो बोलने मतलब देख के बड़ा खुश हो रहा हूँ, काफी लोग देखने में मिल रहे हैं, काफी टाइम हो गया आप लोगों से मिले, नहीं तो मीटिंग में ही हम मिल पाते हैं एक दूसरे से। मुलानी साहब भी हैं साथ में ज्वाइन, और मैं थैंक्स करना चाहूंगा एक बार रजा सर का भी, बड़ा अच्छा सेशन लेते हैं वो भी, तो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे उनको सुन के। मैंने लास्ट सेशन में उनका पूरा सुना था, सो एक बार मैं थैंक्स करूंगा रजा सर का। थैंक यू सर, आप इतना अच्छा सिखाते हो, इतना अच्छा, मतलब इतनी बारीकियों, इतने बारीक में, मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो इतना बारीक समझाते हैं जैसे सर समझाते हैं ना। मतलब काफी चीजें मुझे भी, मतलब मुझे भी लगा कि यार ये चीजें तो मुझे भी नहीं पता यार, ऐसे मतलब सीखने को काफी अच्छा मिल रहा है। और आपका जो वे है समझाने का, मतलब इतना हार्ड भी नहीं है, मतलब आप एग्जांपल्स बड़ी अच्छी देते हो। आपकी जो एग्जांपल्स है वो मतलब एकदम से घुसती है माइंड में, जैसे आप समझाते हो ना, बहुत अच्छा लगा। तो आपसे मिलेंगे एक बार आपका लाइव सेशन थैंक यू। जरूर ऑर्गेनाइज करेंगे, आपका लाइव एक बार सभी लीडरों को बिठा के एक प्रोग्राम डिजाइन करते, थोड़ा लॉकडाउन हो जाए तो आपसे मुलाकात भी करेंगे, और ये जो आपका एक लाइव प्रोग्राम हम वहाँ पे अपना ऑर्गेनाइज करवाएंगे, ठीक है। बाइगर सर बैठे हैं, बाइगर सर कैसे हो आप? मैं देख पा रहा हूँ बाइगर सर भी हैं, इनका भी मैं तहे दिल से थैंक्स करता हूँ। तो बाइगर सर को अनम्यूट करना थोड़ी देर, सर भी थोड़ा बोलें। अकरम सर। जी जी, रजा करेप्पा बढ़िया सर को ये करना, अनम्यूट करना। करेप्पा करेप्पा नेम क्या है? करियप्पा। यस यस, यू गॉट इट? यस। ओके, आई आस्क्ड टू अनम्यूट। ओके, हेलो बड़िका सर माताडबोदु? हेलो जी सर, बोलिए बड़िका सर। नमस्ते बाइगर सर, कैसे हो आप? ठीक हो? हम तो ऐसा ही, देखो सर अभी बढ़िया बढ़िया, आप कर सकते हो सर। आपके मतलब काफी लोग बैठे हैं यहाँ पे, और एक बड़ी एग्जांपल बाइगर सर है यहाँ पे मेरे सामने बैठे हैं। मतलब सर ने भी, मतलब ऐसा था, इनका एक फोकस है, इनका एक मैंने देखा है सिस्टम काम करने का, एक टारगेट सेट किया हुआ है इन्होंने, और वो टारगेट इन्होंने अचीव भी कर लिया है। ऐसा ही मैं चाहता हूँ कि हर लीडर अपना अपना एक टारगेट बनाए और प्रॉपर वे से उस पर फोकस कर दे, ठीक है ना। क्योंकि जब हम अपना फोकस एक चीज पे रखते हैं ना एक दिन वो चीज आपके हाथ में आनी है। अगर आप चाहते हो एक सक्सेसफुल पर्सन बनना, आप मतलब चाहते हो कि आपके अंडर भी मतलब 1000-2000 लोगों की टीम हो, एक डुप्लीकेशन करना बहुत जरूरी है सिस्टम में मतलब लोगों को हर चीजें, जैसे आज आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, ऐसी एक हर मीटिंग सेशन आपका पर्सनल, आपकी टीमों का एक एक होना चाहिए। मेरा कहना तो ये है। अभी लॉकडाउन चल रहा है, अभी पता नहीं कितना, मेरे को लग रहा है शायद नेक्स्ट मंथ में ये ओपन होना स्टार्ट हो जाए, पर हमें इन चीज का फायदा लेना चाहिए। जैसे सर ने ये ऐसी मीटिंग अरेंज की है, बाइगर सर, ऐसा मैं चाहता हूँ कि अपन मेन लीडर भी जो है ना, मेन जो ऊपर के लीडर्स हैं, हम भी ऐसे बैठ के ग्रुप मीटिंग करें, बढ़िया प्रपोजल बन सकती हैं आने वाले फ्यूचर में, क्या हम बेटरमेंट ला सकते हैं। अभी लॉकडाउन खुलेगा तो खुलते ही कैसे बिजनेस को डेवलप किया जाए, ठीक है ना। अभी काफी टाइम हो गया है, काफी चीजें मतलब रुक गई हैं, जैसे अभी हमसे बाहर तो जा नहीं सकते ड्यू टू कोरोना। तो अभी जिस दिन ये सिस्टम ओपन होगा तो ऐसा ना हो कि चीजें सीखनी पड़े लोगों को, चीजें भूल जाएं। तो जैसे हम एग्रीकल्चर का ट्रेनिंग प्रोग्राम,
कर सकते हैं ये जूम ऐप पे प्लान को लेकर। ये आप एक सिस्टम बनाओ स्पेशली कर्नाटका के लिए, ठीक है ना। तो कंपनी की तरफ से हम एक ये प्रोग्राम करते हैं जल्दी, 1-2 दिन में आपको इसका प्रोग्राम डिजाइन करके आप लोगों को इनवाइट करते हैं उसमें भी, ठीक है ना भाईगर सर। थैंक यू अकरम सर। सर इसको पहले हाँ सर। अकरम सर को थैंक्स बोलना चाहता हूँ मैं, क्योंकि दूसरा बार मेरे को लाइव मीटिंग में ले गए और सभी लोगों को जुड़ाया है, और सभी लोग आप कन्नड़ में बोल दो सर, ज्यादा तो आपके लोग बैठे हैं वहां पे। सेफ रहे, इतना ही कहने का है। थैंक यू सर प्रशांत सर, थैंक यू अकरम सर। थैंक यू भाईगर सर, थैंक यू। हाँ अकरम सर। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बस आपकी तरफ से शायद अभी लेट मी चेक, अभी 70 बंदे जुड़े हैं, अभी भी ज्वाइन हैं, अभी लाइव हैं, सुन रहे हैं आपको, ठीक है। Okay. आपकी तरफ से मैं अभी ओपनली नहीं बोलना चाह रहा हूँ। लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे दिक्कतें टीम को आ रही हैं, टीम डाइवर्ट हो रही है, कोई ना कोई अपना दिमाग चला रहा है। बस आपकी तरफ से एक नोट चाहिए, बंदों को एक कॉन्फिडेंस चाहिए, बस यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आपकी तरफ से एक नोट हो जाए कि हम हैं आपके साथ, बस। सर आप बेनिश्चिंत रहिए, सबको मैं बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ, ठीक है ना। अभी देखो जो ये जीपी है, हरी क्रांति, जो ये कंपनी है हमारी, ये मेरी कंपनी नहीं है सर। एक्चुअल में ये आप लोगों की कंपनी है, ठीक है ना, क्योंकि फील्ड में रहते हो आप लोग, ठीक है ना। सब प्रॉब्लम्स जो नीचे आती हैं, मीट कैसे बिजनेस डेवलप करना है, वो आप चीजें आप कर रहे हो वहां पे मैनेज। अभी हम तो यहाँ पे बैठ के एक सिस्टम चला रहे हैं, एडमिन चला रहे हैं ना, वो तो कुछ कर नहीं पा रहे, अभी लॉकडाउन है। हम मीटिंग्स जो कंपनी की तरफ से करते हैं या तो वो कर पा रहे, एक्चुअल में ये कंपनी आप लोग चला रहे हो, ठीक है ना। और जितना मेरा राइट इस कंपनी पे है, उतना राइट आप लोगों का भी इस पर उतना ही है, ठीक है ना। मेरा जो खुद का फ्यूचर है, हमारा जो फ्यूचर है, मेरा क्या, मैं हम सबकी बात करता हूँ, ठीक है ना, इस कंपनी के साथ ही है। और जो ये मिशन है अपना, ठीक है, अभी तो मैं बोलता हूँ कि हमने 1% भी काम नहीं किया है सर मिशन को लेकर, ठीक है। अभी तो हमने एक फर्स्ट स्टेप उठाया है, ठीक है ना। अभी तो हम आंकड़े अब जुड़ रहे हैं, ठीक है ना, जैसे बोलते हैं ना, अभी एक बहुत बड़ा समुंदर बनने वाला है, ठीक है ना। काफी लोग हैं जो बातें करते हैं, जो सक्सेस नहीं हो पा रहे सिस्टम में, जो लोग हमारे साथ भी जुड़े हैं, अब उनके पे आउट्स नहीं बन रहे, या वो मतलब उनसे वो चीजें हो नहीं पा रही, ठीक है ना। तो वो लोग आपको अदर्स कंपनी की जैसे बात कर रहे हो, अपने अपने सिस्टम में कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे लोगों को अपने साथ वालों को डिवर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। पर जीपी ने जब अभी 4.5 साल हो गए मेरे ख्याल से, 4 साल होने को हैं, अभी 4 साल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। काफी लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं, काफी लोगों ने अपना सिस्टम बढ़िया बना लिया है, ठीक है। काफी मतलब इनकम भी है, वो लोग तो हिलेंगे नहीं। वो क्या है, अभी देखो हम नीचे कर लेते हैं प्रोमिस, ओके, एक ये भी रीजन है। आप नीचे प्रोमिस ऐसे करो कि जिसको आप निभा सको, ओके। कमिटमेंट्स, ऐसी कमिटमेंट्स होनी चाहिए उनको सक्सेस बनाने की। हाँ, हम कमिट करते हैं जी आप सक्सेसफुल बन जाओगे, ठीक है। उसका रास्ता आप लोगों ने ही दिखाना है। कोई गलत कमिटमेंट नहीं करनी, यार मैं तेरे को ऐसे करके कर देता हूँ, ऐसा हो जाएगा, तेरे को रातों रात ही मतलब इतनी बड़ी टीम मिल जाएगी, ऐसी कमिटमेंट्स मत करो। जब हम ऐसी रॉन्ग कमिटमेंट्स नीचे करते हैं, उसका इफेक्ट हम पर ही पड़ता है, फिर हम अपने आप को संभाल नहीं पाते, समझते हैं ना। हमें वो चीजें नहीं करनी है जो बाकी के लोग कर रहे हैं, ठीक है। अभी कोई गलत कमिटमेंट करोगे, खुद ही अपने ऊपर ही वो चीजें आनी। अभी मैं आपसे कोई कमिटमेंट कर लूं, मैं वो पूरी ना कर पाऊं, तो आप यही बोलोगे यार वो कंपनी ने कमिटमेंट की थी, वो बंदा ही ऐसा है, उससे काम ही नहीं करना, उसके साथ काम ही नहीं करना, ऐसे ही होता है ना। क्यों अकरम सर? जी सर, सही है। तो ये कम्युनिकेशन आपकी अच्छी रहनी चाहिए, जो कंपनी आपको बता रही है, जो प्रोडक्ट बता रही है, जो प्लान बता रही है, ऐसी ही डुप्लीकेशन नीचे होनी चाहिए। अभी पीछे वॉचर का बहुत बड़ा हो गया था कि यार हमें नीचे से फोन आ रहे हैं कि हमारे लीडर ने हमें वॉचर मारना ही नहीं सिखाया कि वॉचर जनरेट कैसे करते हैं। तो कितनी बड़ी ये एक प्रॉब्लम है ना। अब इन चीजों को लेके हम एक प्रोग्राम डिजाइन करते हैं, ऐसे जूम मीटिंग का, नीचे तक मीटिंग करेंगे अकरम सर, ठीक है ना। मेन लीडर्स तो होंगे उसमें, उनकी टीमों के साथ मीटिंग करते हैं। बाकी मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है, जो आप सपने लेकर जीपी में आए हो, वो 100% ही सक्सेस होंगे,
ठीक है ना, ये मेरा आपके साथ वादा है, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच ये सर। कंपनी मैं बोल रहा हूँ हमारी सबकी, मेरे भी बहुत सपने हैं कि कंपनी को लेकर हम ऐसे करें वैसे करें, वो चीजें आप लोगों के माध्यम से ही होनी है, आप लोगों के थ्रू ही होनी है वो चीजें, ठीक है ना। ये थोड़ा लॉकडाउन खुलना अभी प्रॉब्लम सबके लिए है, हम भी यहाँ बैठे हैं, स्टाफ नहीं है, क्योंकि यहाँ गाइडलाइंस है 10 से ऊपर स्टाफ नहीं हो सकता, तो काम भी बहुत स्लो हो रहा है, एडमिन का भी बहुत काम स्लो हो रहा है इस वक्त, ठीक है ना। तो आने वाले टाइम में आप निश्चिंत रहें, कोई दिक्कत नहीं है, हम बढ़िया काम करेंगे, ठीक है। आने वाली चीजें, आने वाले अभी ऑफर्स हैं, मे बी आपको 2-3 दिन में नया ऑफर भी मिल जाए, ठीक है ना। बाइनरी प्लस दोनों पे एक ऑफर डिजाइन हो रही है, वो शायद मैं कल आपको दे दूं या शायद परसों दे दूं, ठीक है ना। जी सर, थैंक यू सर। थैंक्स अकरम सर, एक बार आपका, फिर आपने मुझे मौका दिया सबसे मिलने का, सबसे अपनी बात रखने का, सो एक बार फिर मैं आपको सबका थैंक्स करता हूँ, और नेक्स्ट मीटिंग में श्योर फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे, ठीक है। जी सर, थैंक यू, जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, और थैंक सब यू सेफ रहें सब, ठीक है। अपना ध्यान रखो, अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है इस वक्त, ठीक है ना। अपनी फैमिली का और अपना ध्यान रखो, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा काम करना है, इसलिए आपको ठीक रहना, आपका मतलब हेल्पफुल होना बहुत जरूरी है, बहुत आगे तक जाना है हम लोगों ने, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मच, थैंक यू, थैंक यू रज़ा, थैंक यू दीमान सर, आपने अपना कीमती वक्त हम लोगों के लिए दिया, और थैंक यू रज़ा फॉर दिस वंडरफुल सेशन। मैं सभी का धन्यवाद देता हूं, और इस वीडियो के लिए सभी को मैं टारगेट दे रहा हूं कि जैसे हमने वेब सीरीज चलाई है, कि वेब सीरीज का नाम है यू आर ऑसम, तो हम खुद कहते हैं कि आई एम ऑसम। तो मैंने इस चीज के लिए एक डीपी बनाई है विद कंपनी लोगो। मैं चाह रहा हूं कि इस डीपी को सब लोग रखें, अपने स्टेटस पे रखें, अपने डीपी पे रखें, और इस वीडियो को अपने टीम मेंबर्स में शेयर करें। इसको ये जल्द ही आपको फेसबुक और यूट्यूब पे इसका लिंक मिल जाएगा। आपको इस वीडियो को अपनी कम्युनिकेशन डेवलप करने के लिए या आपके टीममेट्स की कम्युनिकेशन डेवलप करने के लिए आपको इसको इस्तेमाल करना होगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। रज़ा। Yeah, thank you everyone. Thank you. It was really an honor to have the MD of the organization come here and compliment all of us. So once again, thank you Akram, thank you Prashant, thank you all the lovely members for the lovely feedback and the comments that I've got. आपको ये सेशन अच्छा लगा, अपने फ्रेंड्स, अपने कोलीग्स, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए, और अगले हफ्ते बहुत इंटरेस्टिंग सेशन मैं लेकर आ रहा हूँ। वो सेशन होगा कि प्रोक्रेस्टिनेशन, इसको कहते हैं आलसपना। आज का काम कल पे कैसे टालते हैं हम लोग, डालते हैं ना, ये थोड़ी देर बाद कर लेता हूँ, ये कल कर लेता हूँ, आज कंटाल आ रहा है, आज बोर हो रहा है, उसको किस तरह से तोड़ना चाहिए, ये अगली सेशन में हम सीखेंगे। तो अगले सेशन में आपको मुझे चाहिए ही चाहिए, और आपके साथ मैं चाहता हूँ कम से कम 2 और लोग आप लेकर आइए। We will reach again next week, because live session का मजा कुछ अलग होता है। I know a lot of time I discuss this with Akram, and so he says कि यार बहुत सारे लोग YouTube पे देखते हैं, but live session का जो मजा होता है ना, that is very very different. So I want you guys to make sure that you at least have 2 people with you joining live next Sunday at 5 p.m. So I'll see you guys there, and till that time, all of you take care. Thank you for joining. Just make sure that all of you are safe. Take care of yourself, take care of your family, and never forget that you are awesome. Awesome. On that note, take care. Bye-bye. Bye. Take Bye. care, everyone. Take care. Just end the meeting. Take care.